ओके। तो अल्केमी द कर्मा हीलिंग, ये टॉपिक हम आज बात करेंगे। इससे पहले, बिफोर वी एंटर इनटू द टॉपिक, जनरली मैं 3 बार ओमकार के उच्चारण के साथ अपनी क्लासेस को शुरू करता हूँ, और बहुत से लोग अभी तक ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिलके एक 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो आराम से बैठ जाते हैं। जो लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है आपके लिए, मेरे लिए कंपलसरी है। मैं इसके साथ ही शुरू करता हूँ। आंखें बंद कर लेते हैं। एक दो गहरी सांस लेते हैं। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। 3 बार ओम का उच्चारण, गहरी सांस लें। मोटा इन्हें। एक बार फिर से गहरी सांस लीजिए। Relax, relax and feel the beautiful resonance of Omkara throughout your body for a while. Slowly join your hands, rub your palms. Keep your palms on your eyes. Gently give a facial massage, neck massage. And slowly open your eyes, looking at your palms. अपने हथेलियों में देखिए, अपनी आंखों को खोल दीजिए। Right. Great. So once again, welcome everybody to this beautiful evening. आज हम अल्केमी द कर्मा हीलिंग के बारे में बात करेंगे। बिफोर वी एंटर इनटू द टॉपिक, एक दो सवाल आपसे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। दोज हु आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट टाइम फर्स्ट टाइम इन द चैट बॉक्स, और FT इन द चैट बॉक्स। और जो लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, यू कैन टाइप रेगुलर और सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, वट एवर यू प्रेफर टू। बहुत लोग पहली बार हैं। ओके, रेगुलर भी अटेंड करते हैं कुछ। ऑल राइट। ओके। तो जो लोग, कुछ तो मुझे जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो जो लोग रेगुलर अटेंड करते हैं उनको तो मेरा परिचय है ही। जो लोग पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम तो आप लोग जान ही चुके हैं, डॉक्टर विमल जैन। बैंगलोर में रहता हूँ। बुद्धत्वा हीलिंग फाउंडेशन मेरा एक हीलिंग सेंटर है बैंगलोर में। और पिछले लगभग 15 साल से मैं ड्रगलेस थेरेपीज प्रैक्टिस करता हूँ। ड्रगलेस थेरेपीज यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी हो या परेशानी हो, या जीवन से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी तकलीफ हो जो हम मेडिकल या मेडिकली ठीक नहीं कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी परेशानी होती है जो मेडिकली ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए जो टेक्निक हम अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रगलेस थेरेपीज। जिसमें हिप्नोसिस है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, सेल्फ हिप्नोसिस है, NLP है, रेकी है, EFT है, चक्र साधना है। और इस तरह की 40+ ड्रगलेस थेरेपीज मैंने सीखी है। और उसमें से कम 14 से 15 तरह की अलग अलग क्लासेस भी मैं लेता हूँ। इन चीजों को मैं सिखाता हूँ। अब तक लगभग 25 से 30 हजार लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है। और लगभग 4 से 5 हजार लोगों को वन ऑन वन सेशन करके उनकी जो प्रॉब्लम थी उससे उनको बाहर निकालने में मदद की है। ठीक है? और बाय गॉड ग्रेस हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा रहा है। जो भी लोग हमारे पास आते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी हमारी करते हैं, और लोगों को भी बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाने से आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है?
तो इस तरह का हमारा ये बैकग्राउंड है। और जो अलग अलग तरह की क्लासेस मैं लेता हूँ, रेकी है या एनएलपी है या हिप्नोथेरेपी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, चक्र साधना है, उसी ही लिस्ट में एक और टेक्निक मैंने जोड़ी है जिसका नाम है अल्केमी। और ये अल्केमी क्या है, ये कैसे मैंने इजाद किया, कैसे मुझे ये अल्केमी मिली, अल्केमी से कर्मा हीलिंग क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आज जानेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और आखिरी सवाल आप लोगों से। ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें। कोई सवाल ना डाले अभी। आप अगर कोई प्रश्न डालेंगे तो वो स्क्रॉल अप हो जाएंगे, है ना? आपके कोई भी जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, जो भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आखिर तक बने रहिए। और लास्ट में आप जो भी सवाल पूछेंगे, आपके हर सवाल का जवाब मैं यहाँ से देकर जाऊंगा। ठीक है। चलिए तो शुरू करते। शुरू करने से पहले एक और आखिरी सवाल आपके लिए कि आप, आई एम श्योर, इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से आप लोग जुड़े होंगे, मेरे ख्याल से बिहार को छोड़ के, क्योंकि बिहारी लोगों के लिए आज छठ पूजा है और बहुत बड़ा त्योहार है उनका। तो अगर बिहार से कोई जुड़े हैं तो आप सब लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाइयां सबसे पहले तो। बाकी कहाँ से आप जुड़े हैं, आप अपने सिटी का या गांव का नाम डाल सकते हैं, चेन्नई, इंफाल, पटियाला, बिहार। अच्छा, बिहार से हैं। बिहारी लोग नहीं हो सकते इसलिए बोला क्योंकि आज आपका सबसे बड़ा पर्व है ना। तो हमारे बहुत से लोग क्लाइंट है जो बिहार के भी है, और वो उन्होंने कहा भी था कि सर आज कैसे रख दिया। मैंने कहा रख दिया तो रख दिया। दिल्ली, हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान, फिर मुंबई, थाने, रायपुर, जापान। ओके, जापान से भी है। चलो, मतलब ये हमारा वेबिनार आज का सिर्फ नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल वेबिनार है। झांसी, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ पे कोलकाता, गुजरात, सांगली, जय। ऑल राइट। तो इंडिया के लगभग अलग अलग कॉर्नर से जुड़े हैं बहुत से लोग। यहाँ से भी, हुबली होके, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, कनाडा। अरे बाप रे, कनाडा से भी लोग हैं यहाँ पर, हरियाणा। वाह। तो जो भी बाहर से भी जुड़े हैं, आउट ऑफ कंट्री से, आपका भी स्वागत है। और जहां से भी आप जुड़े हैं, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। इंडिया नवसारी के। चलिए तो अब शुरू करते हैं कि ये कर्मा हीलिंग क्या है, अल्केमी क्या है। ठीक है। हम सबके जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आती ही है। प्रॉब्लम के बिना तो इंसान रहता ही नहीं है। ठीक है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो सोशल हो, पर्सनल कुछ हो, मेंटल कुछ हो, स्पिरिचुअल कुछ हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। छोटी मोटी कोई बीमारी है या शरीर से जुड़ी हुई कोई बात है, तो उसका हल तो हमें डॉक्टर के पास मिल जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी ट्रीटमेंट लेना है लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, अब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो थोड़ी ठीक कर पाएंगे, है ना? कोई फाइनेंशियल इशू है, आपका धंधा नहीं चल रहा है, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, या आपको कुछ और प्रॉब्लम है, या कोई आध्यात्मिक प्रॉब्लम है, आपको स्पिरिचुअली या मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ और अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं असफलता ही मिलती है। ये सारी चीजें जो है, जब इस तरह की परेशानी हमारे जीवन में आती है, मनी, तो हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले तो मंदिर जाएंगे, या किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, या कोई पूजा पाठ हवन वगैरह करवाएंगे, या फिर किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, किसी काउंसलर के पास जाएंगे, रेकी हीलिंग करवाएंगे, पास्ट लाइफ करवाएंगे, और हजार तरह की चीजें हम करवाते हैं। ठीक है। कभी कभी इन चीजों में हमें सोल्यूशन मिल जाता है,
ठीक हो जाती है चीजें और सब ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप सारे प्रयत्न कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी हल नहीं मिलता। जैसे अभी किसी ने कहा सब कुछ कर लिया, कोई फायदा नहीं होता। सब कुछ करने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं होता है, और जब आप सामने वाले से पूछते हैं कि सर, किसी ज्योतिषी से या पंडित से पूछते हैं कि सर आपने जो जो उपाय बताए थे सब हमने कर दिए, अब हम और क्या करें, क्यों ये हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो आपको एक जवाब मिलता है, क्या करें बेटा या बेटी, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। क्या जवाब मिलता है? आखिर में यही जवाब मिलता है। हमने भी सारी कोशिश कर ली, इतना बड़ा यज्ञ होम हवन कर लिया, इतनी बड़ी हीलिंग कर ली हमने, इतने दिन की हीलिंग कर लिया, ये हिप्नोथेरेपी वो ये वो सारी चीजें कर ली, उसके बाद भी जब काम नहीं हो रहा है, तो आखिर में यही आता है जवाब कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, हम क्या करें। राइट? सुना है? रिलेट कर पा रहे हैं कि बेटा आपके कर्म ही ऐसे, बेटी आपके कर्म ही ऐसे, हम क्या करें। और ये कर्म शब्द इतनी बार हम सुनते हैं, सब कुछ तेरा कर्म है, तेरे कर्म ही ऐसे, तेरे कर्म में मेरे कर्म ही फूटे हैं। सुना है आपने? राइट? तो कर्म, एक कर्म आखिर है क्या? मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही जब हुआ, मैं जैसा मैंने कहा 2008-9 से लगभग 15-16 साल से इस ड्रगलेस थेरेपीज में हूँ। इससे पहले मेरी मेडिकल शॉप थी। 2014 तक आई वॉज अ केमिस्ट, मेडिकल शॉप चलाता था, अच्छा खासा ठीक ठाक बिजनेस था और जिंदगी चल रही थी। लेकिन उसके साथ अलग अलग क्यूरियोसिटी थी, अलग अलग चीजें सीखने की ललक थी मुझ में, तो मैंने बहुत सी अलग अलग चीजें सीखी, रेकी है, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ वगैरह, और इसको एज अ हॉबी पार्ट टाइम करता था। और ये चीजें हम तभी सीखते हैं जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परेशानी होती है जिसको हम ठीक नहीं कर पाते जनरली। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब जनरली ऐसी चीजों में नहीं पड़ते हम। ये चीजें हमें वहम लगती है, ये चीजें हमें गलत लगती है, ये चीजें हमें फ्रॉड ही लगती है जब सब कुछ ठीक सही चल रहा होता है तो। राइट? लेकिन जब गड़बड़ हो रही होती है जीवन में, जब परेशानियां चल रही होती है और कोई हल नहीं मिल रहा होता है, तब लगता है कि यार चलो इसमें भी कुछ होगा, ट्राई करते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ ट्राई किए, अपनी कहानी में उतर रहा हूँ क्योंकि मेरी कहानी सुनाना यहाँ पर जरूरी है। तो मेरी ही कहानी से ये अल्केमी निकली है इसलिए। तो मेरे जीवन में भी कुछ परेशानियां थी, पीड़ाएं थी, तो रेकी, हिप्नोसिस, ये सारी चीजें सीखी और अपने जीवन में थोड़ा बहुत अप्लाई करने की कोशिश की। कुछ चीजें ठीक हुई, कुछ चीजें ठीक नहीं हुई, लेकिन जीवन चल रहा था तो चल रहा था, इतना कोई हैवी प्रेशर लिया नहीं माइंड में। 2014 का समय आया तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ अलग करना ही है। और मेरी जो रनिंग शॉप थी उसको छोड़ के, उसको बंद करके, उसको सेल करके मैं फुल टाइम इस ड्रगलेस थेरेपीज में आ गया। लेकिन ये जब ड्रगलेस थेरेपीज हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई अगर यहाँ पर रेकी प्रैक्टिशनर है या हिप्नोथेरेपी या कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपीज आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता है कि इसमें इतनी कमाई नहीं है। और शुरू करते ही आपकी कमाई तो शुरू नहीं होती, कई बार तो महीनों महीनों तक क्लाइंट नहीं आते हैं। ठीक है? तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने शॉप बेच दी, बेच के जो पैसे आए थे मैंने अपने एक दोस्त के पास इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्ट करके मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो इस फील्ड में, उस वक्त मैं योगा भी सिखाता था, योगा क्लासेस वगैरह लेता था, तो मैंने कोशिश शुरू की कि इस फील्ड में कुछ करते हैं, आध्यात्मिक फील्ड में कुछ करते हैं, जिससे कि मेरा भी मन लगा रहे, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है मित्रों, जब आप किसी को हील करते हैं तो जो आत्मिक तृप्ति आपको मिलती है ना, उसके सामने अगर कोई करोड़ों रुपए भी दे दे तो लगता है कि ये वेस्ट है। राइट? क्योंकि पैसे तो आप कोई भी बिजनेस करके कमा सकते हैं, लेकिन पैसों के साथ जो आत्मिक तृप्ति है, जो अंदर का वो तृप्ति का भाव है, वो मुझे तभी मिलता था जब मैं किसी को हील करता था और वो लोग कहते थे सर इतने सालों से दर्द था और ठीक हो गया। तो जो संतुष्टि अंदर मिलती थी ना, उसको आई कैनॉट कंपेयर दैट विथ एनीथिंग एल्स इन द लाइफ। राइट? तो ये फील्ड मुझे इतना आकर्षित कर रहा था कि मुझे कुछ न कुछ इसी फील्ड में करना है, जहां पर मैं लोगों की हेल्प भी कर पाऊं और साथ ही साथ मैं अपना जीवन भी चला पाऊं, क्योंकि जीवन चलाना भी जरूरी है। आई हैव अ वाइफ, 2 किड्स, माय मदर,
फैमिली रेंटेड हाउस में था उस वक्त। तो 2014 में मेरे दोस्त के पास वो पैसा इन्वेस्ट किया, उसने कहा कि थोड़ा बहुत रिटर्न हर महीने देता रहूंगा, तो मैंने सोचा चलो बैकअप है, रिटर्न हर महीने आता रहेगा थोड़ा बहुत, तो उससे घर चल जाएगा और इस फिल्म में मैं कुछ करूंगा। लेकिन नियति देखिए, 2-3 महीने मेरे फ्रेंड ने दिया, तीसरे महीने उसने हाथ खड़े कर दिए। और तब तक मेरा कुछ भी काम नहीं चल रहा है। मैंने एक अलग सेपरेट एक कमरा लेके हीलिंग सेंटर शुरू किया। 1-1 महीने तक एक भी क्लाइंट नहीं आ रहा है। मेरा शुरुआती दौर था फुल टाइम का, उससे पहले तो पार्ट टाइम करता था, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी बहुत जरूरी हो गया था, और जब बहुत जरूरी था तब महीना महीना तक एक भी क्लाइंट नहीं आता था। बहुत सी जगह जाके मैंने पूछा कि सर मैं योगा सिखाता हूँ, योगा अगर कोई सेंटर वो अगर कहीं मिल जाए योगा सिखाने के लिए, कोई अपार्टमेंट वगैरह, कहीं पर भी कोई चांस ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी काम नहीं चल रहा है। और जिस दोस्त के पास इन्वेस्ट किया था, तीसरे महीने उसने हाथ खड़े कर दिए, चौथे महीने वो भाग गया। हालात कुछ ऐसे हो गए कि आई वॉज कंप्लीटली ऑन रोड, केयर ऑफ फुटपाथ हो गया। न तो पैसे रहे, न ही बिजनेस रहा, न ही कुछ चल रहा है। और बैंगलोर में घर चलाना है, रेंटेड हाउस है, 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। यू कैन जस्ट इमेजिन, आज से 10 साल पहले कम से कम तो भी 35 से 40 हजार रुपए महीने का एक्सपेंसेस बैंगलोर में है। और मेरी जीरो कमाई, पैसे जितने भी थे सारे चले गए, एंड आई एम कंप्लीटली ऑन। हालात इतने खराब हो गए थे मेरे कि वाइफ कहती थी कि ये जी 50 रुपए दीजिए, सब्जी लानी है, तो मेरे पास नहीं होते थे। कहती थी 20 रुपए दीजिए, दूध लाना है, तो दूध लाने के लिए पैसे नहीं थे। इस दौर में चला गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर था कि नहीं, मुझे कुछ इसी फील्ड में करना है, मुझे कुछ लोगों की हेल्प करके पैसे कमाने हैं। मैं वापस बिजनेस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बचपन से था कि बिजनेस तो हमारे ब्लड में है, मारवाड़ीज है, राजस्थान से वैसे, तो हमारे ब्लड में बिजनेस है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस इतना आकर्षित नहीं करता था जितना ये अल्टरनेटिव थेरेपीज या दूसरी चीजें आकर्षित करने लगी। तो मैंने ठान लिया था कि बिजनेस तो नहीं करना है, वापस करना तो कुछ ना कुछ इसी में है। और इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है। हालात बहुत खराब होते गए। जो भी जमा पूंजी थी यहाँ वहाँ, वाइफ के पास था, मदर के पास था, जिस भी दोस्त से उधार ले सकते थे उनसे उधार लेके जैसे तैसे लाइफ को घसीट रहा था एक तरह से। लेकिन फिर भी अंदर से कोई ऐसा दुख नहीं, दुख था मतलब प्रॉब्लम थी, लेकिन अंदर से एक वो फील भी था कि शायद इससे मेरे जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है। पता नहीं ये क्या अंधा धैर्य था मेरे अंदर कि मुझे बिजनेस नहीं करना है वापस, करना कुछ इसी फील्ड में है, और मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, और इस फील्ड में कुछ हो ही नहीं रहा है। जहां पर भी मैंने योगा सीखा वहां से मैं जाकर पूछता था कि सर कहीं कोई योगा क्लासेस मिल जाए तो मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत इनकम हो जाए। तो बोलते कि नहीं यार, योगा सिखाने वाले बहुत लोग हैं, नहीं है काम। जहां से मैंने थेरेपी वगैरह सीखी थी, हीलिंग सीखी थी, वहां पर जाके मैंने पूछने लगा कि कोई हीलिंग वगैरह हो तो दीजिए गुरुजी, मैं कुछ हीलिंग करूंगा, थोड़ा बहुत जो भी आप मुझे देंगे मैं ले लूंगा। क्योंकि उस वक्त डिमांड तो हम कर ही नहीं सकते, जो भी मिलता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था, न मेरे पास क्लाइंट आते थे, न कहीं और काम मिलता था, न ही कुछ और चल रहा था। मेरे भाई लोग मेरे पास आए कि क्या कर रहा है, तू तो बर्बाद होगा तो होगा, तेरी वाइफ का तेरे बच्चों का क्या कसूर है, इनकी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है। ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है, थेरेपी करना है, हीलिंग करना है, ये सब हमारे काम की नहीं है। वापस आजा, बिजनेस कर, हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, वहां पर मैंने 10-12 लाख रुपए जो मेरे पास उस वक्त था पूरा सेट, वो मैंने नुकसान कर दिया था। उसके बाद में मेरे भाइयों के आग्रह पे, जब कुछ नहीं चला, लगभग 6 महीने से 8 महीने या साल भर तक मैंने खींचा, 14 एंड तक। लेकिन जब कुछ नहीं चला, तो भाइयों ने कहा कि देख, तेरे लिए नहीं अपने बच्चों के लिए कर, बिजनेस में आ जा वापस, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो हार मान के मैंने कहा ठीक है। मेन रोड पे, अब देखिए नियति देखिए कैसे ले जाती है। मेन रोड पे दुकान ली गई। इस बार मेडिकल नहीं की, मैंने कहा इस बार कुछ और करते हैं, तो इनर वेयर की, अंडरगारमेंट्स की दुकान की। मेन रोड पे अच्छा फर्नीचर लगा के, फर्स्ट क्लास, पूरा स्टॉक भरा हुआ है। और इसे कर्म कहेंगे क्या कहेंगे पता नहीं, एक एक हफ्ते तक बोनी तक नहीं होती थी।
मतलब एक कस्टमर तक नहीं चढ़ता था एक एक हफ्ते तक। का ये हो क्या रहा है, चक्कर क्या है? दुकान अच्छी जगह पे है, मेन रोड पे है, अच्छा फर्नीचर है, पूरा स्टॉक भरा हुआ है, लेकिन कस्टमर आ ही नहीं रहे। एक एक हफ्ते तक कस्टमर नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? उस शॉप को मैंने 6 महीने तक चलाया। और 6 महीने चलाते चलाते वहां पर भी बहुत कुछ, क्योंकि एक भाड़ा तो भरना ही होता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भरना ही होता, दूसरे खर्चे तो थे ही थे। वहां पर भी और अंदर जाने लगा, और लॉस होने लगा, बिजनेस चल ही नहीं रहा है। जहां पर भी जाके पूछता हूँ कोई काम, तो काम मिल नहीं रहा है, हीलिंग मिल नहीं रही है। उस वक्त भी हीलिंग करता ही था, योगा सिखाता ही था, लेकिन कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। जहां पर भी जाता था, यार अभी नहीं है, कुछ काम नहीं है, थेरेपिस्ट ज्यादा है और लोग आने वाले कम है, यही जवाब मिलते थे। 2015 अगस्त आते आते हालात बहुत खराब हो गए थे। और एक दिन ऐसे ही मैं अपने शॉप में बैठा था, ग्लास का डोर था, बंद था, और एकदम दोपहर का समय है, और मैं वो अफर्मेशंस वगैरह जो हम भी प्रैक्टिस करते हैं, आपने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या रेकी वगैरह सीखा होगा तो अफर्मेशन के बारे में पता होगा कि मैं रिच हूँ, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो इस तरह के अफर्मेशंस हम डालते हैं। तो बैठा बैठा अफर्मेशंस डाल रहा था, आंखें खुली थी, बैठे बैठे अफर्मेशंस माइंड के अंदर रिपीट कर रहा था। और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि अंदर से आवाज आने लगती है, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ आई एम रिच, अंदर से एक आवाज की इट इज नॉट एक्सेप्टेड। मतलब ये वर्ड नहीं थे, शब्द नहीं थे, अंदर से वो फील था कि अंदर से वो एक्सेप्ट, जैसे अंदर से आपको कोई कह रहा है। एक बार तो डर गया, मैंने कहा कोई भूत 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 प्रेत तो नहीं लग गया? हाँ, कंगाली में आटा गिला, एक तो ऑलरेडी कुछ चल नहीं रहा है, ऊपर से ये भूत प्रेत तो नहीं लगा है मेरे को। अंदर से कुछ आवाज आ रही है कि इट इज नॉट एक्सेप्टेड। जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम रिच, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। आई एम प्रॉस्पर्स, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। मतलब अंदर से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ऊपर से मैं कह तो रहा हूं, मैं अफर्मेशन डाल तो रहा हूं, लेकिन अंदर वो चीजें एक्सेप्ट नहीं हो रही है। और जब वो चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, तब मैंने अपने आप से उसी पल में एक सवाल किया कि वाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। अब ये चलिए, ये सारी चीजें माइंड में चल रही थी कि दोपहर का समय है, एकदम खाली जगह है, कोई नहीं है वहां पर, मैं गले पे बैठा हूं, आंखें मेरी खुली है, और मेरे अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली चल रही है। इट वॉज काइंड ऑफ एनलाइटनिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ, जब मुझे ये शब्द अंदर से सुनाई दिया कि इट्स योर कर्म, ये तुम्हारे कर्म हैं। मैंने ये प्रश्न किया कि ये मेरे अंदर एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रही है? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं हीलिंग करता हूं तो दूसरों की हीलिंग हो रही है, मेरी खुद की नहीं हो रही है। मैं दूसरों को जो सिखा रहा हूँ उनके लिए काम कर रहा है, मेरे लिए काम नहीं कर रही है। उस वक्त तक मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करता था, और बहुत से लोगों की सक्सेसफुल पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मैंने की थी। लेकिन जब मेरे खुद की करने की बारी आई, तो मैं नहीं कर पा रहा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब ये चला, तो मैंने पूछा, अंदर से आवाज आई कि इट्स योर कर्म। तब मैंने इस कर्मा वर्ड पे काम करना शुरू किया। बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा, बहुत कुछ यूट्यूब पे इंटरनेट पे सर्च किया, बहुत अलग अलग गुरुओं के पास जाके मिला। मैंने कहा आखिर कर्म है क्या? तो बहुत सी चीजें मिलती है कि कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, आगामी कर्म, और इस तरह के वर्ड्स मिलने लगे। पर मैंने सोचा फिर ये जानकारी हासिल करके मतलब क्या है? अगर मेरे कर्म है, तो इन कर्मों से ओवरकम कैसे किया जाए? और जब मैंने इसके बारे में काम करना शुरू किया, मैंने इस पे मेडिटेट करना शुरू किया, तब मुझे स्टेप बाय स्टेप एक एक टेक्निक मिलती गई। एक एक, मतलब बिट्स एंड पीसेस में कुछ चीजें हमें मुझे अंदर से मिलती गई। कभी ध्यान के माध्यम से, कभी जब नींद में सपने देखता तो सपने में कुछ चीजें क्लिक हुई, कभी ऐसे ही आउट ऑफ नो वेयर कुछ चीजें क्लिक हुई। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हीलिंग द कर्म। आप यकीन नहीं करेंगे, जो ही मैंने अपने कर्मों को हील करने पे काम करना शुरू किया, मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल गई। 2014 और 2015, ये जो 2 साल थे, इतने पैथेटिक थे मेरे लाइफ में कि कई बार मैं ये सोचता हूँ कि मेरा कोई दुश्मन भी हो तो उसके जीवन में भी ऐसे दिन तो ना आए। इतने खराब दिन थे। लेकिन 2014 के एंड होते होते, अगस्त सितंबर में ये
मेरे साथ घटना घटी और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। और जो ही मैंने अपने कर्मों को बर्न करना शुरू किया, मुझे सामने से ऑफर मिलने लगे। जो ही मैंने इस पे काम करना शुरू किया, एक दिन मेरे एक दोस्त का फोन आता है और कहता है कि मैं सो एंड सो अपार्टमेंट में एक योगा क्लास लेता हूँ और 10 दिन के लिए मुझे कहीं बाहर जाना है, क्या तुम 10 दिन यहाँ पर योगा क्लास ले सकती हो? 10 दिन के मैं तुम्हें 4,000 दूंगा। मैंने कहा 4,000 रुपये 10 दिन के? इट वॉज अ टू बिग अमाउंट फॉर मी एट दैट टाइम। मैंने कहा डेफिनेटली करूंगा। आई स्टार्टेड डूइंग। और जब मैंने वहां पर करना शुरू किया तो मेरे दोस्त जहां पर भी जिस काम के लिए गया था वहां पर उसको इतना काम मिल गया कि वो वापस आ ही नहीं पाया। और उस अपार्टमेंट में हर दिन 6-6 सेशन योगा के लेता था। सिर्फ योगा क्लासेस करके अगले 6 महीने में इतना इंप्रूव हो गया कि 50 से 60 हजार रुपये मैं जस्ट योगा क्लासेस करके कमाता था। उसी दरमियान मैं अपने गुरुजी के पास गया। और पहले भी मैंने बहुत बार पूछा था कि गुरुजी कोई सेशन हो तो दीजिए, कोई हीलिंग हो तो दीजिए। उस दिन मैं जस्ट बाय चांस ऐसे ही मिलने के लिए गया था और ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा रोज वही जवाब तो वही मिलेगा कि थेरेपिस्ट बहुत है, लोग बहुत कमाते हैं विमल, यहाँ पर इतना काम नहीं है। लेकिन जो ही मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी कोई थेरेपी हो तो दीजिए, गुरुजी ने डायरेक्टली सामने से पूछा कब से आएगा? मैंने कहा कब से? कि आज से। उसी वक्त कोई एक थेरेपिस्ट आने वाला था, वो नहीं आया था। तो रिसेप्शनिस्ट को बुला के गुरुजी ने कहा कि देखो विमल आया, वो जो क्लाइंट आया हुआ है इसको दे दो। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विथ माई गुरु। कम से कम 4-5 साल तक उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने वहां पर काम किया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उस वक्त जो कुछ भी मैंने गंवाया था उससे कई गुना ज्यादा मैंने वापस हासिल कर लिया। दिस आई गॉट एज अ बून, एक वरदान की तरह। कुछ ईश्वरीय ताकत या कुछ ईश्वरीय शक्ति या कुछ जिसे हम एंजल्स कहते हैं, मास्टर्स कहते हैं, गाइड्स कहते हैं, उन गाइड्स ने मुझे अंदर से ही गाइड किया। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एंड दैट थिंग चेंज्ड माय होल लाइफ। और ये चीजें जो मुझे बिट्स एंड पीसेस में मिली, लगभग साल 2 साल 3 साल तक मैंने किसी को सिखाया नहीं था। यानी कि 2015 एंड में ये चीज मुझे मिली और मैंने इसको सिखाना शुरू किया था 2021 में शायद। तो 5-6 साल तक मैंने सिखाया नहीं। मैंने इस पे काम करना शुरू किया, मैंने इस पे वर्क करना शुरू किया। और जब मैंने वर्क करना शुरू किया तो जैसे मुझे बिट्स एंड पीसेस में चीजें मिली थी, एक दिन जब मैं ध्यान में बैठा था तो ये डॉट जुड़ते गए। ये डॉट जुड़ते 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 एक 8 स्टेप की ऐसी पावरफुल टेक्निक बन गई, जिसको मुझे मैंने रियलाइज किया कि अगर ये टेक्निक कोई भी अप्लाई करेगा, कोई भी इस टेक्निक को यूज करेगा तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। सही। तो जब मैंने इसका नाम सोचना शुरू किया कि इस टेक्निक का नाम क्या दिया जाए, तो अगेन हो सकता है अंदर से आवाज आई या किसी मास्टर ने मुझे गाइड किया। मैं आगे बताऊंगा किस मास्टर ने मुझे गाइड किया, शायद मुझे लगता है मैं बताऊंगा आगे आपको। ये नाम मेरे अंदर आया कि इस टेक्निक का नाम होना चाहिए अल्केमी। अल्केमी, द कर्मा। तो इस तरह से ये इस अल्केमी की यात्रा शुरू हुई। पहले मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। उसके बाद में मेरे कुछ क्लोज जो फ्रेंड्स वगैरह थे, जो मेरे क्लोज स्टूडेंट्स वगैरह थे, उनको मैंने सिखाना शुरू किया। उन्होंने भी इसको अप्लाई किया और उनकी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे। उसके बाद में मैंने ओपनली 2021-22 में मैंने ये ओपनली सिखाना लोगों को शुरू किया। और उसी का ये इंट्रोडक्शन आज हम समझ रहे हैं। ठीक है। मजेदार थी मेरी कहानी। एक्चुअली अभी मजेदार लगती है, अभी जब हम सुनाते हैं तो मजेदार लगती है, लेकिन जब उस दौर से गुजरते हैं तो जो गुजरते हैं उन्हीं को पता चलता है कि क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अब तक अगर मेरे साथ है तो जस्ट टाइप सेम पेज द चैट बॉक्स, अगर मेरे साथ है अब तक तो। you're with me so far, just type same page in the chat box.
नहीं, ये टेक्निक हम आज नहीं सीखेंगे। इस टेक्निक के बारे में बताऊंगी, टेक्निक कैसे है, ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। एक फोटो मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। अपना वीडियो ऑफ करूंगा इसके लिए। अरे, कैन यू सी माय स्क्रीन? ये शब्द हमको सुनने को मिलता है जब कोई चीज काम नहीं करती है, तो आखिर में ये शब्द हमें सुनने को मिलता है कि ये तुम्हारा कर्म है। आप में से बहुत से लोग चक्रों के बारे में, कुंडलिनी के बारे में, नाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा। तीन मुख्य नाड़ियां होती है। इसमें हम जाएंगे, इससे पहले कर्म का साइंस क्या है, इसको समझते हैं। कर्म का मतलब है हाई डेंसिटी। डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारी फ्रिक्वेंसी उस वक्त बहुत लो होती है। हम लोअर, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो नथिंग टू वरी। हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं, लोअर एनर्जी में होते हैं। जब हम कर्मों को बर्न करते हैं तो हमारी डेंसिटी रिड्यूस होती है, और जब डेंसिटी रिड्यूस होती है तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है, और जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, और वाइब्रेशन इंक्रीज होता है तो हायर एनर्जी में हम जाते हैं। ये पूरा का पूरा साइंस है। इन कोट्स को देखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हूँ। निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। इसका साइंस समझते हैं थोड़ा, अल्केमी का साइंस क्या है। निकोला टेस्ला कहते हैं कि इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। बॉटम लाइन ये है कि निकोला टेस्ला ये कह रहे हैं कि पूरा संसार जो है, ये सिर्फ एक एनर्जी है, ऊर्जा है। दूसरे सिनोनिमस फॉर जीनियस, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं रियलिटी इज मियरली एन इल्यूजन, अल्बर्ट अ वेरी पर्सिस्टेंट वन। जो रियलिटी हमें दिखाई देती है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, लेकिन इतनी परसिस्टेंट है कि हमें रियल जैसे दिखती है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिसिस्ट कह रहे हैं। यानी कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बात कह रहे हैं, यही बातें हमारे उपनिषदों में, वेदों में लिखी हुई है। जैसे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। यानी कि ब्रह्म सत्य है, भगवान ही सत्य है। ये जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, मिथ्या है, यानी कि इल्यूजन है। जो अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं वही आदि शंकराचार्य भी 1000 साल पहले कह चुके हैं। एकम एव अद्वितीयम, चाणक्य उपनिषद कहता है एकमेव अद्वितीयम। यहां पर कुछ भी दो नहीं है, सब कुछ एक है। यानी कि एवरीथिंग इज वन सिंगल एनर्जी। ठीक है। एक दो कोट्स मुझे आपको बताने थे, इसलिए बता दिए। अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये कर्म है क्या आखिर, ये कर्म कहाँ पर होते हैं, और क्या हम कर्मों को बर्न कर सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम कर्मों को बर्न नहीं कर सकते। कई लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारे कर्म है तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे, कर्म तो भोग के ही काटने हैं। ऐसे तो कर्म कटते नहीं है, यहाँ नहीं कटेंगे तो अगले जन्म में कर्मों को ले जाना पड़ेगा, अगले जन्मों में भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े साधु संत भी यही कहते हैं कि कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। तो क्या कर्मों को जलाया जा सकता है, क्या कर्मों को बर्न किया जा सकता है, क्या कर्मों को हील कर सकते हैं हम? द आंसर इज यस, कर्मास कैन बी हील्ड। अगर इसको ठीक तरीके से समझ सके, अगर किसी गुरु या गॉड का ग्रेस हमें मिल सके, तो हम कर्मों को जला भी सकते हैं, इनको खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कर्म होते कहां पर है?
इसको थोड़ा सा समझते हैं, पहले हमारे अस्तित्व को समझते हैं। ठीक है, तो हमारा शरीर है, थोड़ा ब्रीफ करूंगा इसको, ये बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत लंबा चौड़ा नहीं चाहूंगा। हमारा शरीर जो है और शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं बाहर की, यानी कि अगर आपकी बीमारी है तो शरीर में है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो शरीर से जुड़ा हुआ है, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो शरीर से जुड़े हुए हैं। यानी कि बाहर की आपकी जो भी दुनिया है आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई है। शरीर गया तो सब कुछ गया, है ना। तो शरीर के साथ सारी चीजें जुड़ी हुई है, यानी कि शरीर, ये पूरा फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है बाहर का, ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और ये शरीर और बाहर की जितनी भी दुनिया है, ये सब एक स्क्रीन की तरह काम करती है। एक स्क्रीन है, ये कुछ यहां पर कुछ है नहीं, कहीं और प्रोजेक्ट हो रहा है और यहां पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा इसको गहराई से समझते हैं। जैसे ये शरीर है, इस शरीर में कुछ भी हो रहा है तो ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, राइट। मैं अगर हाथ मूव कर रहा हूं, हाथ पांव ऊपर हिला रहा हूं, तो इसीलिए हिला पा रहा हूं क्योंकि मेरे ब्रेन में मोटर न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। वैसे ही मैं देख पा रहा हूं, सूंघ पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ब्रेन, दिस प्योरली साइंस। यानी कि पूरा बॉडी जो है ब्रेन का एक्सटेंशन है। जैसे कुछ लोगों को लकवा मार जाता है, तो लकवा मारता है तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे राइट साइड में लकवा मारा है तो उनके लेफ्ट साइड के ब्रेन में जो मोटर न्यूरॉन्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो मोटर न्यूरॉन ठीक से काम करना शुरू कर दे तो ये हाथ पांव ठीक हो जाता है, राइट। दिस इज साइंस। यानी कि ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर बॉडी, राइट। और योर ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय योर माइंड। आपका मन जो है आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है। साइंस कहता है कि इस ब्रेन में 1 सेकंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यानी कि आंख बंद करके आंख खोलने के अंदर ही 1 लाख केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस हमारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, साइंस कहता है कि अंदर वाइब्रेशन चलते हैं। और ये वाइब्रेशन क्या है, जैसे थॉट, एक सोच, जैसे आपको कोई किसी चीज से डर लगा, ठीक है, आपने कुछ ऐसा देख लिया जिससे डर लगा, तो डर कहाँ लग रहा है, डर आपके मन में लग रहा है। जो ही आपके मन में डर लगा, उसने ब्रेन को इन्फ्लुएंस किया, ब्रेन ने कॉर्टिसोल एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट किए और वो हार्मोन ब्लड स्ट्रीम्स में आते हैं, बॉडी में आते हैं और बॉडी में अलग अलग तरह की चीजें क्रिएट करते हैं। समझ रहे हैं आप। यानी कि आपका मन जो है आपके ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है और आपके पूरे बाहरी जगत को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। यानी कि सब कुछ जो हो रहा है आपके माइंड में हो रहा है। अगर आपका माइंड ठीक हो जाए तो आपका ब्रेन ठीक हो जाए, आपका ब्रेन ठीक हो जाए तो आपकी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, आपका पूरा जीवन ठीक हो जाता है। जैसे डर लगा, कॉर्टिसोल एड्रेनलिन सेक्रेट हुए। वैसे ही अगर आप मान लीजिए आपका कोई प्रेमी है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं और बहुत दिनों के बाद वो आपको दिखाई दिया है, तो आपको अचानक से उसको देखते ही खुशी होगी। और वो खुशी कहाँ हो रही है, आपके माइंड में हो रही है। अगर मैं आपको पूछूं कि भैया खुशी हो रही है, निकाल के दिखाओ, कहाँ पर खुशी, दिखा पाएंगे क्या? नहीं दिखा सकते, राइट। क्योंकि खुशी मन के अंदर होती है। और जो ही आप खुश होते हैं आपका ब्रेन इन्फ्लुएंस होता है, आपका ब्रेन सेरोटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन सेक्रेट करता है। और जो वो सेरोटोनिन हार्मोन बॉडी में आता है आपकी बॉडी उछलनी कूदनी शुरू करती है, राइट। यानी कि मन में जो भी भाव उठ रहे हैं वो आपके ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और ब्रेन आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी बॉडी आपके बाहरी जगत को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्लियर। तो मन जो है, ये मन क्या है, मन की 4 फैकल्टीज होती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हम इसे कहते हैं। ठीक है, एक एक थोड़ा ब्रीफ में ही समझते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मन यानी कि मन, जिसे हम कहते हैं, यानी कि थॉट्स, जो विचार आते हैं आपके, आपके विचारों की कोई लंबी उम्र नहीं होती है। आपको पता है आपका विचार कुछ क्षण के लिए रहता है। एक विचार आया, नेक्स्ट मोमेंट ही दूसरा विचार आ जाएगा, अगले मोमेंट ही तीसरा विचार आ जाएगा। विचारों की कोई एज ही नहीं है, इट्स जस्ट अ मोमेंट। लेकिन वो जो विचार आते हैं वो आपके ब्रेन में स्पंदन क्रिएट करते हैं, वो है आपका मन।
उसके बाद आता है बुद्धि। बुद्धि यानी कि आपका इंटेलेक्ट। बुद्धि यानी कि आपका इंटेलेक्ट। आप जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये क्लास अटेंड करनी है, क्लास अटेंड नहीं करनी है। जैसे आज मैसेज मिला होगा, तो जिन लोगों ने क्लास अटेंड की, आपने मैसेज पढ़ा होगा, अरे यार ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है, चलो देखते हैं क्या है, तो आप अटेंड कर लिए। लेकिन ये मैसेज कम से कम 500 700 लोगों को गया, 162 लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लगभग 200 300 लोगों ने मैसेज पढ़ा भी होगा। शायद उसमें से आधे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आधे लोगों ने पढ़ा भी होगा। उन्होंने सोचा होगा नहीं यार ये तो कुछ ऐसे ही है, बोगस कुछ होगा, पता नहीं कुछ ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं लोगों को, ये वो। उन्होंने वैसे सोचा होगा, तो वो लोग क्लास में नहीं आए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो बुद्धि है वो डिसाइड करती है, वो डिसाइडिंग फैक्टर जो आपके अंदर है, वो मन का एक भाग है जिसे हम बुद्धि कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो है अहंकार। अहंकार मतलब ईगो नहीं। अहंकार यानी कि आपकी आइडेंटिटी। ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर विमल जैन हूं, तो ये मेरी आइडेंटिटी है। अगर आपको फिजिकल लेवल पे मुझसे आके मिलना है, तो इस शरीर से आके मिलना होगा, तो इस शरीर का एक नाम दिया हुआ है। और जब ये नाम मैं लेता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर विमल जैन है, तो ये मेरा अहंकार है, ये मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन ये अहंकार जब थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम ईगो कहते हैं, उसको दुरहंकार कहते हैं, है ना। जैसे मैं डॉक्टर विमल जैन हूं, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं मैं डॉक्टर विमल जैन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर बहुत गड़बड़ होगी। राइट। जैसे आटा लेते हैं आप रोटी बनाने के, आटे में थोड़ा नमक डालते हैं। जितना नमक डालते हैं आटे में, उतना अहंकार जरूरी है इस दुनिया में। लेकिन ये नमक ही ना हो, तो उस रोटी को हम खा नहीं पाएंगे। और बाई चांस नमक ज्यादा हो जाए तो भी उस रोटी को नहीं खा पाएंगे। वैसे ही जैसे आटे में नमक हम डालते हैं, उतना अहंकार होना जरूरी है। ये अहंकार हमारे माइंड का एक हिस्सा है जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। और चौथा जो हिस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, इसको हम कहते हैं चित्त। राइट। मन, बुद्धि, अहंकार समझ लिए, चौथा जो हिस्सा है वो है चित्त। और ये जो चित्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चित्त को हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज। पास्ट में जितनी भी घटनाएं आपकी घटी है, वो सारी की सारी घटनाओं का रिकॉर्ड, अभी थोड़ी देर पहले कोई पूछ भी रहा था, आकाशिक रिकॉर्डिंग। आप जानते हैं क्या? आकाशिक रिकॉर्डिंग जो आकाश में रिकॉर्ड होता है, वो चित्त में भी रिकॉर्ड होता है। हमारा मन का एक भाग होता है चित्त, और उस चित्त में हमारे पास की सारी मेमोरीज रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है। और इसी चित्त में हमारे कर्म भी होते हैं। कर्म यानी कि एक्शंस। आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब आपका कर्म है। राइट। कर्म यानी एक्शन। लेकिन कर्म के दो अर्थ होते हैं। एक तो कर्म यानी कि एक्शन जो हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो अर्थ है वो है, जब हम कर्म की बात करते हैं तो हम उसको नेगेटिव अर्थ में ही लेते हैं कि ये तुम्हारे कर्म, यानी कि कोई नेगेटिव कर्म है। आपने कुछ बुरा किया, उसका बुरा परिणाम। अगर आपने कुछ अच्छा किया, तो उसका अच्छा परिणाम। इसको हम कहते हैं कर्म। राइट। और आज आप जो कुछ भी है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट। जैसे एक बच्चा 10th में पढ़ रहा है और रैंक ले आता है, तो ये जो रैंक आया है, ये बच्चा रैंक लेके आया है, ये रैंक इसीलिए ला पाया है क्योंकि उसने पूरे साल तक मेहनत की। तो पूरे साल जो कर्म उसने किया, उसका नतीजा है कि ये बच्चा रैंक आया। वैसे ही एक बच्चा फेल हो जाता है, तो इसके पीछे भी उसका कर्म है। उसका कर्म क्या है कि जो कर्म उसको करना था वो नहीं किया, और जो नहीं करना था वो किया। पढ़ाई नहीं की और पढ़ाई की जगह मटरगस्ती की, इधर उधर घूमता रहा, फिरता रहा, टाइम वेस्ट करता रहा। हम्म, किताबों को फाड़ के उसके ऊपर कड़ले पूरी खाता रहा, पानी पूरी खाता रहा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, फेल हो जाएगा। यानी कि ये जो फेल हुआ है, ये फेल भी इसीलिए हुआ है क्योंकि उसके पास के कर्म वैसे रहे। ये रैंक आया है, रैंक इसलिए आया क्योंकि उसके पास के कर्म वैसे रहे। तो पास के जो कर्म है, चाहे वो अच्छे हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरे हैं तो बुरा रिजल्ट। अच्छे कर्म है, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, आप सुखी हैं, अच्छे हैं।
लेकिन अगर कर्म बुरे किए हैं तो रिजल्ट बुरा आता है। और बुरा यानी कि नेगेटिव वाइब्रेशंस। ठीक है। और ये अच्छा और बुरा जो कुछ भी है, ये आपके अंदर ही है, आपके चित्त में है। आपने एक नाम सुना होगा, चित्रगुप्त। हम कहते नहीं, जब कोई मर जाता है तो स्वर्ग में जाता है, और वहां पर चित्रगुप्त नाम का एक मैनेजर है भगवान का, और वो सबका हिसाब रखता है। ऐसी कहानी पुराणों में हमने सुनी है। अब देखिए इस वर्ड को सुनिए आप। ऐसे कोई स्वर्ग, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है जहां पर यम धर्मराय का कोई मैनेजर बैठा है चित्रगुप्त, और वो लिख रहा है पूरा आपका हिसाब किताब। वहां पर कोई नहीं लिख रहा है, आपके अंदर लिखा जा रहा है सब कुछ। चित्रगुप्त शब्द को भी अगर आप समझेंगे ना, चित्तगुप्त या चित्रगुप्त कहते हैं। चित्र यानी कि फोटो, चित्त यानी कि हमारा चित्त तो है, गुप्त यानी कि क्या, हिडन। यानी कि आपके चित्त में चित्र के रूप में जो छुपा हुआ है, वही चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त कहीं और कहीं बैठा नहीं है, वो हिसाब नहीं लिख रहा है। आप ही के चित्त में गुप्त रूप से छुपे हुए हैं आपके कर्म। यानी कि आपके कर्म हमेशा आपके साथ चलते हैं। राइट। तो हमारे ही अंदर वो कर्म होते हैं, और हमारे चित्त में जो कर्म होते हैं वो हमारे मन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारा मन हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है, हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर को और जीवन को इन्फ्लुएंस करता है। अरे गेटिंग, यानी कि आप आज अपने जीवन में जो कुछ भी है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास विच आर स्टोर्ड इन योर चित्त। आपके चित्त में आपके पास्ट के कर्मा स्टोर्ड है, उसकी वजह से आप जो कुछ भी है वो है। क्लियर। यहां से आगे बढ़ जाए, यहां तक अगर मेरे साथ है तो। थैंक यू। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी को फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो ज्यादा लोड नहीं लीजिए, रिलैक्स रहिए। चलिए ठीक है। टेक्निक बहुत सिंपल है, टेक्निक अगर अप्लाई करेंगे तो काम हो जाता है। और टेक्निक कब कैसे सीखेंगे आप, मैं आपको बताऊंगा आगे। Yes, ठीक है। तो हमारे चित्त में हमारे पास्ट के सारे कर्म हैं। अच्छे कर्म अच्छे रिजल्ट देते हैं, बुरे कर्म बुरे रिजल्ट देते हैं। अब थोड़ा ये समझते हैं कि हमारे जो वाइब्रेशन है, जब अभी थोड़ी देर पहले मैं वाइब्रेशन की बात कर रहा था, तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हर चीज, सब कुछ वाइब्रेट कर रही है एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी। ठीक है। जैसे जो हमारे पॉजिटिव इमोशंस है, खुशी है, प्रेम है, ठीक है, सक्सेस है, अबंडेंस है, ये सारे हायर वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करते हैं। और हमारे जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, फेलूर्स है, ये सारे लोअर वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। और आप अगर लोअर वाइब्रेशन में हैं तो आप दुख में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं। आप अगर हायर वाइब्रेशन में, उस वाइब्रेशन को बदल के अगर हायर वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तो आप ही खुश हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, अच्छे जीवन को जी सकते हैं। राइट। ये लोअर वाइब्रेशन और हायर वाइब्रेशन क्या है, थोड़ा सा कॉमन एग्जांपल से हम समझते हैं। क्योंकि साइंटिफिक एग्जांपल दूंगा तो हो सकता है सबको याद समझ में ना आए, तो कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर खड़े हैं, और आपको अचानक एक सूचना मिलती है, और वो सूचना बहुत निगेटिव है, जो आपको बहुत दुख देती है। ठीक है। आपको कोई प्रिय को कुछ हो गया मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, और जो वो सूचना आपको मिलती है कि अरे फलाने को ये हो गया, तो आपको दुख होगा। और जो ही आपको दुख होगा, आप क्या करेंगे, धड़ाम से गिर जाएंगे। अगर खड़े हैं, आसपास पे चेयर वगैरह पड़ी है, तो आप धड़ाम से वहां गिर जाएंगे, आप खड़े नहीं रह पाए।
राइट। उस वक्त अगर आपको कोई कहे कि भैया थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा जंप कर लो, तो क्या आप जंप कर पाएंगे? नहीं। आपको चलने के लिए भी दो लोगों का सपोर्ट लगेगा, दो लोग पकड़ के आपको ले जाएंगे कि भैया ठीक है, हो गया, चलो। क्यों? क्योंकि आप दुख में हैं। दुख का वाइब्रेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हेवी होता है, वो आपको नीचे खींचता है। अब मान लीजिए वही आप खड़े हैं एक जगह, या मान लीजिए बैठे हैं, और अचानक आपको सूचना मिलती है कुछ ऐसी जो आपको बहुत ज्यादा खुशी दे रही है, बहुत ज्यादा खुशी दे रही है। जैसे कोई 2-4 साल से आपके साथ नहीं है, कहीं दूर गया हुआ था, और आपका बहुत प्रिय व्यक्ति है वो, और अचानक आपको सूचना मिलती है कि वो व्यक्ति आ रहा है, और वो थोड़ी दूर घर के बाहर ही है। तो आप क्या करेंगे? जो ही वो खुशी हुई, आप चेयर पे बैठे हैं, एकदम से उछलेंगे, कूदेंगे, डांस करना शुरू करेंगे। उस वक्त अगर आपको कहीं कहे कि भैया बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा, तो क्या आप बैठ पाएंगे? आप कहेंगे छोड़ो यार, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, बस मुझे तो उसको मिलना है। कहाँ है वो? भागेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपके मन में खुशी चल रही है, और खुशी का जो वाइब्रेशन है वो हायर वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी हाई है, एनर्जी हाई है, और वो चीज आपके पूरे शरीर को ऊपर की ओर ले जा रही है। इसलिए आप नीचे बैठ नहीं पाते। समझ रहे आप? यानी कि अगर दुख में अगर आप है, तो आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए क्योंकि दुख का जो डेंसिटी है, भार है, वो बहुत ज्यादा है। दुख लोअर वाइब्रेशन पे है, वो आपको नीचे खींचेगा। खुशी जो है वो ऑन द अदर हैंड इट इज ऑन द हायर वाइब्रेशन, और क्योंकि वो हायर वाइब्रेशन पे है, वो आपको ऊपर पुश करेगी। ठीक है। वैसे ही हमारे जीवन में, अभी देख लीजिए, आप खुद के जीवन में देखिए, जहां पर भी आप है इस वक्त, अगर आप दुख में हैं, अगर आप पीड़ा में हैं, अगर आप फेलूर है, अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोअर वाइब्रेशंस में हैं। आपको करना क्या है? उस वाइब्रेशन को चेंज करना है। उस वाइब्रेशन को चेंज करके आपको हायर वाइब्रेशन में आना है। और जो ही आपको आप हायर वाइब्रेशन में आ जाएंगे, वैसे ही आप खुशियों के वाइब्रेशन में आ जाएंगे, हैप्पीनेस के वाइब्रेशन में आ जाएंगे, सक्सेस के वाइब्रेशन में आ जाएंगे, अबंडेंस के वाइब्रेशन में आ जाएंगे। आपके जीवन में जो चल रहा है, जो ही आप वाइब्रेशन चेंज करेंगे, जो ही आप अपनी एनर्जी चेंज करेंगे, वैसे ही ये सारी चीजें आपके जीवन में जो है, वो खुद ही खुद उल्टी हो जाएंगी। और इसी वाइब्रेशन को चेंज करने की जो टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है अल्केमी। अल्केमी यही काम करती है एग्जैक्टली, हमारे वाइब्रेशन को चेंज करती है, हमारे वाइब्रेशन को लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में लेकर जाती है। कैसे ले जाती है? जैसे मैंने कहा, लोअर वाइब्रेशन, तो ये जो हमारे कर्म होते हैं, इन कर्मों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक स्लाइड। ठीक है। कर्मों की डेंसिटी यानी कि थिकनेस, भार कह लीजिए एक तरह से, लेकिन भार भी नहीं। डेंसिटी यानी कि जो एटम्स का जोड़ होता है, वो बहुत थिक, बहुत कंप्रेस्ड होता है। जैसे आप पत्थर पे एक कंकर फेंकेंगे, तो ठक से अंदर डूब जाएगा। लेकिन उसी पानी पे, पानी पे कंकर फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा। लेकिन उसी पानी पे अगर आप कोई वुडन प्लैंक डालेंगे, तो उसके ऊपर तैर जाएगा। भले ही वुडन प्लैंक भारी हो कंकर से, लेकिन कंकर डूब जाएगा, वुडन प्लैंक पानी के ऊपर तैरेगा। क्यों? क्योंकि जो पत्थर की डेंसिटी, जो कंकर की डेंसिटी है, वो बहुत हेवी है, वो पानी के अंदर चली जाएगी। और जो वुड की डेंसिटी है वो बहुत लो है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैर जाता है। वैसे ही हमारे जो कर्म है, इन कर्मों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वाइब्रेशन बहुत लो होते हैं, ये हमें नीचे पुल करते हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म बर्न होने शुरू होते हैं, वैसे वैसे ये डेंसिटी कम होती है। और डेंसिटी कम होते होते वाइब्रेशन हाई होते हैं, और जैसे जैसे हाई वाइब्रेशन हाई होते हैं, एनर्जी हाई होती है, और हम हायर फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब ये कर्म होते कहाँ पर है? ये कर्म होते हैं हमारी चित्रणीय नाड़ी।
जो लोग नाड़ियों के बारे में जानते हैं, जो लोग नहीं भी जानते हैं, मैं उनको बता दूं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। उनमें से मुख्य 3 नाड़ियां होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट नाड़ी। एक को हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, दूसरी को पिंगला नाड़ी कहते हैं, बीच में हमारे सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुना है इसके बारे में किसी ने? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना किसी ने सुना है? Yes. लेकिन आई एम श्योर सुषुम्ना के आगे नहीं सुना होगा, तो उसके आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसके अंदर 3 और नाड़ियां होती है। उसमें से एक नाड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं चित्रणी नाड़ी। थोड़ी देर पहले मैंने फोटो आपको दिखाया था, वापस दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड। मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए वीडियो ऑफ करना पड़ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से, तो सॉरी। तो ये देखिए, ये एक फोटो है जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषमा, बीच में एक चक्रा है। इसके पास में बाजू में आप जो देख रहे हैं 3 पाइप जैसे दिख रहे हैं आपको, ये सुषुम्ना नाड़ी है, बीच में चलती है सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर 3 और नाड़ियां होती है, वज्र नाड़ी, चित्रणी नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी। ये जो अंदर चित्रणी नाड़ी होती है, इस चित्रणी नाड़ी के अंदर हमारे सारे के सारे कर्म एक्यूमुलेटेड होते हैं। ठीक है। माइंड के लेवल पर जब बात करते हैं तो हम उसको चित्त कहते हैं। ये चित्त जब नाड़ी के लेवल पे आता है तो वो चित्रणी नाड़ी बन जाता है। ठीक है। और इस चित्रणी नाड़ी में हमारे सारे कर्म होते हैं। जो जो हम इन कर्मों को बर्न करना शुरू करते हैं, व्यू व्यू हमारी डेंसिटी कम होती जाती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है, हम हायर वाइब्रेशन में जाते हैं, और सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। ये चीज मैंने आपको बताई, जैसे कर्म हम हील करते हैं, जब कर्मों को बर्न करते हैं तो डेंसिटी रिड्यूस होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, हायर एनर्जी चले जाते हैं। ये एक ओमेगा पिरामिड है। ये साइंटिफिकली मतलब रिसर्च किया गया इस पे। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, 20, 30, 50 से लेके 700 प्लस तक, और इस तरफ कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, शेम, गिल्ट वगैरह। तो ये क्या है? ये लोअर फ्रिक्वेंसीज है, ये हायर फ्रिक्वेंसी पे। अभी आप देखेंगे शेम है, गिल्ट है, एपैथी है, ग्रीफ है, फियर है। ये सारे लोअर वाइब्रेशन है, डिजायर है, हैंगर है, प्राइड है। ठीक है। ये सारे लोअर वाइब्रेशन पे है। लेकिन जो ही आप करेजियस होते हैं, न्यूट्रलिटी में आते हैं, विलिंगनेस में आते हैं, एक्सेप्टेंस में आते हैं, रीजनिंग में आते हैं, ये सारे हायर वाइब्रेशन के, लव, जॉय, पीस, एनलाइटनमेंट। यानी कि जैसे ही आपकी अपनी एनर्जी का वाइब्रेशन आप बदल देते हैं, आप जो ही हायर वाइब्रेशन में आ जाते हैं, आपके अंदर सारे पॉजिटिव बदलाव ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई। इसको हम अभी स्किप करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। ये सारी चीजें जैसे मैं बता रहा था कि क्रिएशन कैसे क्रिएट हुआ। दो तरह की अल्केमी होती है, एक होती है मेटल की अल्केमी और दूसरी है स्पिरिचुअल अल्केमी। पहले मैं इसको समझा देता हूं आपको। इसलिए वर्ड सुना है पहले, अल्केमी? एनीबडी हर्ड अल्केमी क्या होता है? सुना होगा, आई एम श्योर, अगर कोई केमिकल इसमें काम किया हो किसी ने तो, केमिस्ट्री पढ़ी हो तो। एक बुक आई थी द अल्केमिस्ट करके, पाओलो कोयलो की। अच्छी बुक है, अच्छी स्टोरी है, कभी मिले तो पढ़ना चाहिए। अल्केमी एक साइंस है जो कहते हैं कि मध्य युग में कुछ लोग जानते थे इसको। ये एक ऐसी साइंस है जहां पर किसी भी बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि लोहा लीजिए, आप लोहे को
गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोहे को गोल्ड में कन्वर्ट करने वाली, या किसी भी बेसिक मेटल को, बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने वाली जो टेक्निक थी, उस टेक्निक को कहते थे अल्केमी। अरे सर, ये टेक्निक आप हमें सिखाने वाले हैं? नहीं। अगर ये टेक्निक मुझे पता होती तो मैं यहाँ क्यों बैठा होता, है ना, लोहा लेके गोल्ड बना ही रहा होता। लेकिन जब सेम टेक्निक स्पिरिचुअल लॉ में प्रैक्टिस की जाती है, आध्यात्मिक जगत में प्रैक्टिस की जाती है, तो ये व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल सकती है। और ये जो अल्केमी है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी के वाइब्रेशंस को जो बदलती है, हमारा पूरा लाइफ ट्रांसम्यूट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और क्योंकि ये टेक्निक पूरे लाइफ को ट्रांसम्यूट करती है, इसलिए इस टेक्निक का नाम दिया गया है अल्केमी। तो मैं जो आपको सिखाता हूं वो है स्पिरिचुअल अल्केमी। ये जो है मेटेरियल या मेटल की अल्केमी कहते हैं। तो यहां पर होता क्या है, कैसे किसी भी बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या साइंस हो सकता है इसके पीछे। तो थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साइंस कहता है कि ये सारी की सारी दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ एक एनर्जी से बना हुआ है। यानी कि आप मान लीजिए ये प्लास्टिक है, पेन प्लास्टिक का है, ठीक है, और फिर ये पेपर है, मेरे पास यहाँ पर पेपर है। ये पेपर और ये प्लास्टिक, अब ये मुझे प्लास्टिक दिखाई दे रहा है, ये मुझे पेपर दिखाई दे रहा है, ये मुझे स्टील की ग्लास दिखाई दे रही है, सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन साइंस कहता है कि ये सारी चीजें, जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे, अगर इसको तोड़ते हैं तो आखिर में हमें एटम मिलते हैं। और एटम को फिर तोड़ते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। और उसको फिर तोड़ते हैं तो आखिर में जो हमें मिलता है वो सेम एनर्जी है, एक एनर्जी है। ये साइंस कहता है, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स कहती है। यानी कि उसी एनर्जी से ये प्लास्टिक भी बना है, ये पेपर भी बना है, ये स्टील भी बना है। तो फिर कैसा, ये ऐसा क्या है इसमें जो इन चीजों को अलग अलग बना रहा है, किसी चीज को प्लास्टिक बना रहा है, किसी को पेपर बना रहा है, किसी को मेटल बना रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? तब साइंस कहता है कि द डिफरेंस इज इन द एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें डिफरेंस है। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं है। मान लीजिए इसमें जो एटम एटम के जो जो जुड़े हुए हैं एटम, जिस तरह से जुड़े हुए एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जिस तरह से एटम जुड़े हुए हैं इसमें, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर एटम जुड़े हुए इसमें, कि नीचे 10 है, ऊपर 8 है, ऊपर 6 है, ऊपर 4 है, ऊपर 2 है, इस तरह से जुड़ा हुआ, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, ठीक है। तो ये इसको प्लास्टिक बना रहा है। सेम एटम्स अगर कुछ अलग तरह से जोड़े जाए तो वो उसको पेपर बना ले, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम ये समझे कि इनके एटम की जो वाइब्रेशन है वो अलग फ्रिक्वेंसी पे है, और पेपर की जो वाइब्रेशन है वो अलग फ्रिक्वेंसी पे है, और इसकी जो वाइब्रेशन है वो अलग फ्रिक्वेंसी पे है। अब अल्केमी वाले, अल्केमी करने वाले क्या करते थे कि जैसे ये स्टील है, स्टील की एक फ्रिक्वेंसी है, गोल्ड की एक फ्रिक्वेंसी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इसकी 50 फ्रिक्वेंसी है, गोल्ड की 500 फ्रिक्वेंसी है। तो आपको क्या करना है, अगर इसी स्टील की फ्रिक्वेंसी को अगर 500 फ्रिक्वेंसी पे ले आएंगे तो सेम स्टील गोल्ड बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? गोल्ड की फ्रिक्वेंसी 500 है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी को घटाते हुए अगर 50 पे ले आएंगे तो वही गोल्ड स्टील बन जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा, ये नहीं है, ये नंबर नहीं है 50 और 500, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था मैं आपको, इसी को मत पकड़ लेना आप, ठीक है। तो दैट जस्ट मीन्स कि कोई भी बेस मेटल की एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को बदल दो गोल्ड की फ्रीक्वेंसी में तो वो बेस मेटल जो है वो गोल्ड बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन कहना जितना सिंपल है, करना उतना सिंपल है नहीं। अगर इतना सिंपल होता तो साइंटिस्ट करके बना चुके हैं। लेकिन दिस इज पॉसिबल, साइंटिफिकली दिस इज पॉसिबल, किया जा सकता है। लेकिन इसको करने में जितना खर्चा आएगा, उतने में तो कई किलो गोल्ड आप खरीद सकते हैं, इसलिए साइंस इसको नहीं कर रही है। इस ये फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं सुनिए जी, अगर आपको भी मिले तो मुझे भी बताना, ठीक है, मैं भी आपसे सीखूंगा।
क्योंकि साइंस ने तो अब तक नहीं किया है, लेकिन किया जा सकता है। लेकिन सेम टेक्निक जो है, जब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारी चित्रनी नाड़ी जो होती हैं, उसमें सारे के सारे कर्म एक्यूमुलेटेड होते हैं। और ये कर्म जब हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो ये कर्म बर्न होने शुरू होते हैं, और जो ये कर्म बर्न होने शुरू होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होनी शुरू हो जाती है। तो इस अल्केमी में मैंने क्या किया है, ये 8 स्टेप के एक टेक्निक है जिसके 3 सेगमेंट हैं। ठीक है। और कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अल्टीमेटली हम अब ये समझ चुके हैं कि अगर आपके अपने लाइफ को बदलना है तो आपको करना क्या है, आपको अपनी एनर्जी को बदलना है, आपकी फ्रिक्वेंसी को बदलना है। यानी कि आपके जीवन में अगर बॉटम लाइन इतना जो कुछ मैंने बोला था, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो सारांश इतना ही है कि अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। और आपको करना क्या है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई लेवल पे लेके आना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है। और जो ही आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगे, यूं ही आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। और इस फ्रिक्वेंसी को बदलने का काम ही ये अल्केमी करती है। थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, आपके जो भी सवाल होंगे मैं लूंगा। ठीक है। तो मैं जो सिखाता हूँ उसको हम स्पिरिचुअल अल्केमी कहते हैं। तो अल्केमी इज अ साइंस ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पूरे जीवन को बदलने की एक साइंस जो है वो है अल्केमी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। Our failures are vibrating at certain frequency and success are vibrating at certain frequency. Our pain are vibrating at certain frequency and our pleasure are vibrating at certain frequency. और हमारे जो रिलेशनशिप है वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, और हमारे जो अच्छे रिलेशन है वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। Alchemy is a science of changing our frequency from negative to the positive aspect of life. Alchemy is a wonderful technique developed by the combination of mind science, हीलिंग साइंस एंड योगिक साइंस। ये जो अल्केमिक टेक्निक है, इसमें माइंड साइंस, क्योंकि मैं इन्हीं चीजों में काम करता था। माइंड पे काम करता हूँ, हीलिंग पे काम करता हूँ, योगिक साइंस पे काम करता हूँ। और इन्हीं तीन ही चीजों में कि माइंड क्या कहता है, हीलिंग साइंस क्या कहता है, योगिक साइंस क्या कहता है, इन्हीं चीजों को पढ़ के, इन्हीं चीजों को समझ के, इन्हीं में से एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है जिसका नाम है अल्केमी। द नेम अल्केमी इज गिवन टू दिस टेक्निक बिकॉज द प्रैक्टिशनर ऑफ दिस टेक्निक कैन ट्रांसफॉर्म हिज हर लाइफ कंप्लीटली। इसका नाम अल्केमी इसीलिए दिया गया है क्योंकि जब आप इस अल्केमी को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इट इज अ सिंपल प्रैक्टिस विच कैन बी प्रैक्टिस्ड बाई एनीवन। कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, 3 टूल्स है हमारे पास। बॉडी है, हमारे प्राण है, और हमारा मन है। ये तीन ही चीजें हमारे पास हैं, और इन तीनों चीजों को ही हम यूज करते हैं। बाहर की कोई चीज यूज नहीं करते। एक तरह का मेडिटेशन है, एक्टिव मेडिटेशन आप कह सकते हैं। ठीक है। या क्रिया योग भी कह सकते हैं इसको। एडवांस लेवल का क्रिया योग है ये, जहां पर हम शरीर को यूज करते हैं। शरीर इज अ ग्रॉस वाइब्रेशन है हमारा। प्राण यानी कि हम जो ब्रीदिंग है उसको यूज करते हैं। ब्रीदिंग क्या है, लिंक और व्हीकल बिटवीन बॉडी एंड माइंड। बॉडी और माइंड के बीच का एक लिंक है ये। और माइंड यानी कि एनर्जी, यानी कि सटल वाइब्रेशन होता है। तो इन तीनों चीजों को हम यूज करते हैं। और इसके साथ 4 इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं। अल्केमी में 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनको भी हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करना होता है। ये क्या होते हैं, ये सारी चीज हम इन डिटेल जब हमारा वर्कशॉप होता है, 3 दिन का हमारा अल्केमी का वर्कशॉप होता है बाय द वे, तो उसमें हम इन डिटेल हम समझते हैं। फॉरगिवनेस हमें प्रैक्टिस करनी होती है, खुद को फॉरगिव करना, दूसरों को फॉरगिव करना। इन डिटेल्स को समझते हैं कि फॉरगिवनेस एक्चुअली होता क्या है, कैसे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हम लोगों को माफ कर सकते हैं, लोगों को माफ करने से क्या होता है। ठीक है। जो जो आप लोगों को माफ करते जाएंगे, आपकी एनर्जी बदलती जाएगी। जब आप लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं तो आप लोअर एनर्जी पे रहते हैं। जब आप लोगों को माफ कर देते हैं, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया होगा, तकलीफ दी होगी, उनको जब आप माफ करना शुरू करते हैं तो आपकी एनर्जी बदलनी शुरू होती है।
तो फॉरगिवनेस आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप एडवांस लेवल में आते हैं तो इन डिटेल इसको हम समझते हैं। उसके बाद में एक्सेप्टेंस, सेल्फ एंड अदर्स, खुद को कैसे एक्सेप्ट करना है, दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करना है, सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस आखिर है क्या, इस चीज को भी हम डिटेल में समझते हैं। और एक्सेप्टेंस को जब प्रैक्टिस करते हैं, कई बार हम होता है नहीं, हम कंप्लेंट करते रहते हैं ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। ये कंप्लेंट करना छोड़ के जो जैसा है वैसा जब हम स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो भी हमारी एनर्जी बदलती है। ठीक है, इसको भी हम इन डिटेल वहां पर समझते हैं। फिर ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गिविंग। अगेन हम कंप्लेंट करते रहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, लेकिन जो हमारे पास है उसके प्रति हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड है ही नहीं। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड के भाव में आ जाते हैं तब भी आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड कैसे ऑफर करते हैं, ये सारी चीजें भी हम इन डिटेल वर्कशॉप में समझते हैं। उसके बाद में सरेंडर, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है कि सरेंडर कैसे किया जाए, किसको सरेंडर करें, सरेंडर करना होता क्या है। हम्म? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अपना कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे सरेंडर कर दो। लेकिन ये सरेंडर होता क्या है, कैसे हम सरेंडर करते हैं, राइट। तो जब हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं अपने जीवन को तो ऑटोमेटिकली हमारे वाइब्रेशन बदलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सरेंडर करते कैसे हैं, क्या इसका प्रोसेस है, ये सारी चीजें हम एडवांस लेवल की अल्कीमी में समझते हैं। ठीक है, तो ये चार इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हमें डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना होता है। इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या चीजें ये होती है, इसको गहराई से हम समझते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद में अल्केमी जो है 8 स्टेप का ये प्रोसेस है, जो 21 मिनट्स की एक प्रोसेस है पूरी। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। पहले सेगमेंट में 2 स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन और संकल्प लेना होता है। दूसरे सेगमेंट में 5 स्टेप होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में तीसरा जो है कल्मिनेशन प्रोसेस यानी कि एंडिंग प्रोसेस होते हैं। द स्टेप ऑफ अल्केमी रिजेंबल्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, यानी कि जो 8 स्टेप है, ये स्टेप जो क्रिएशन, जब ये क्रिएशन में कुछ भी क्रिएट हो रहा है तो उसका एक प्रोसेस होता है, राइट। सॉरी। जैसे एक किसान हल चलाता है, कुछ धान उगाता है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। खेत खड़ाई करता है, फिर बुआई करता है, फिर पानी डालता है, खाद डालता है, फिर वेट करता है। तो उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से वो धान उगाता है। जैसे एक मनुष्य अपनी अगली संतति को जन्म देता है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। लड़का लड़की मिलते हैं, शादी करते हैं, फिर जो करना है वो करते हैं, फिर बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने का भी एक प्रोसेस है। तो क्रिएशन में जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है उसका एक प्रोसेस है, राइट। और वो जो प्रोसेस है, ये जो 8 स्टेप है अल्केमी के, वो उसी प्रोसेस को रिजेंबल करते हैं, राइट। तो क्रिएशन का जो क्रिएटिव पावर है उसी के साथ ये अल्केमी काम करती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 दिन का एक्चुअली वर्कशॉप है जिसमें आपको पीडीएफ, ऑडियोज और रिकॉर्डिंग मिलेगी विद 3 मंथ्स ऑफ एक्सेस। अल्केमी की हमारी वर्कशॉप है 11, 12 और 13 तारीख को, 3 दिन की वर्कशॉप है। अभी एक डेमो दूंगा मैं, कैसे एनर्जी चेंज होती है, कैसे फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। एक सिंपल टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ी देर और बने रहिए मेरे साथ। लेकिन जो एडवांस लेवल की 8 स्टेप की टेक्निक है वो 3 दिन की वर्कशॉप होती है, क्योंकि वो 2 घंटे में नहीं सिखा सकते। हालांकि प्रोसेस तो 21 ही मिनट का है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पूरा गहराई से हर चीज को हम समझ के, क्योंकि मेरा मानना हमेशा यही है कि जब तक हम गहराई से किसी चीज को समझेंगे नहीं तब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता जाता हूँ। तो ये 3 दिन की हमारी अल्केमी की वर्कशॉप है जो 11, 12 और 13 तारीख को है। आप में से कितने लोग इसको अटेंड करना चाहेंगे।
एनीबडी वांट्स टू अटेंड दिस 3 days वर्कशॉप? एटलीस्ट 10-12 लोग, 15 लोग। हाँ, इसकी थोड़ी फीस है, मैं बताता हूँ कितनी फीस है, क्या है। लेकिन यकीन मानिए, मेरी जो दूसरी क्लासेस होती है उसकी फीस से इसकी फीस मैंने बहुत कम रखी है। नहीं, इसमें कोई एडवांस लेवल नहीं है, एक ही लेवल है अल्केमी, बस इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। इसमें कोई एडवांस या बेसिक लेवल नहीं है, एक ही लेवल है इसमें। ये इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर मैं एक सिंपल से आपको बताऊंगा कि कैसे एनर्जी आपकी चेंज होती है। जो ये 5 स्टेप होते हैं, उसमें एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। एक का आधा स्टेप भी अगर आप हम करेंगे अभी, तो आपकी एनर्जी, आप खुद देखेंगे कि आपकी एनर्जी बदली है। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, यस, मैं बताता हूँ आपको कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इसका। तो आप ट्रैवल भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको इसमें ये जो 3 दिन की वर्कशॉप है, अगले मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को 8 बजे से शुरू करते हैं, 8, 8:15 शुरू करते हैं, और 10:15, 10:30 तक चलती है। ये 7 बजे। ठीक है। 2-2 घंटे की है, टोटल 6 घंटे हमें चाहिए, 6 से 7 घंटे लगेंगे, तो 3 दिन में 6 से 7 घंटे हम कवर करेंगे। जनरली हमारा टाइमिंग यही होता है, 8 बजे हम शुरू करते हैं और 10, 10:30 तक खत्म करते हैं। तो 8 से 10 बजे 3 दिन की एक क्लास है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है। और इसमें कोई अगले लेवल नहीं है, एक ही लेवल है। और एक बार आपने ये सीख लिया तो इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, और साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी एवरीडे प्रैक्टिस के लिए आपको। और साथ में 3 महीने तक एक्सेस, विथ 3 months एक्सेस, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्योंकि ऑनलाइन है तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है, और ये रिकॉर्डिंग आपको 3 महीने एक्सेस के साथ मिलेगी। यानी कि बाई एनी चांस आप वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, नेटवर्क इश्यू हो गए, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ और इश्यू है, तो भी आप बाद में उसको देख सकते हैं। 3 महीने तक आपको एक्सेस रहेगा। और मजे की बात यह है कि एक बार आपने हमारे पास अल्केमी कर ली, तो उसके बाद में जब भी मैं अल्केमी करूंगा, आप रिपीट करना चाहेंगे, यू कैन रिपीट इट फॉर फ्री। आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो जो लोग भी ये एडवांस लेवल का कोर्स अटेंड करना चाहते हैं, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे और उसकी फीस क्या है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो 3 दिन की कोर्स है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 11, 12 और 13 तारीख को, 8 बजे से 10 बजे तक हमारा जो टाइम है ये। और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग पैटर्न ऑफ द यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स कैसे काम करता है, जैसे आज मैं कवर नहीं कर पाया। ये पूरा यूनिवर्स कैसे काम करता है, बिग बैंग क्या है, बिग बैंग शुरू कैसे हुआ है, नेचर वगैरह सारी चीजें। देन अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ ऑल द सिद्धीज एंड पावर्स। इस दुनिया में जितनी भी सिद्धि है, जितने भी पावर है, उसके पीछे भी कुछ सीक्रेट है। तो उस सीक्रेट को भी हम समझेंगे कि ये सिद्धि और पावर क्या होते हैं, उसके पीछे क्या सीक्रेट है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद में ट्यूनिंग योर एनर्जी टू द राइट फ्रीक्वेंसी, हमारी एनर्जी को राइट फ्रीक्वेंसी पे कैसे ट्यून किया जाए, जिससे कि हम जो चाहते हैं जीवन में उसको पाया जा सके। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग द ब्लॉकेजेस, हर्डल्स एंड कर्मास इन लाइफ, हमारे ब्लॉकेजेस क्या है, हर्डल्स क्या है, कर्मास क्या है, इनको गहराई से हम समझेंगे। ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लर्निंग ऑफ द प्रैक्टिस, हम इस प्रैक्टिस को स्टेप स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने कहा 8 स्टेप है, तो एक एक स्टेप प्रैक्टिस करते जाएंगे। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड एंड सरेंडर। तो ये फॉरगिवनेस है, एक्सेप्टेंस है, ग्रेटिट्यूड है, सरेंडर, इसको हम गहराई से समझेंगे। और इसको कैसे प्रैक्टिस करना है ये भी हम जानेंगे। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी, लाइफ क्या है, अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, इस चीजों को भी हम गहराई से समझेंगे। एंड मैनी मोर पर्ल्स ऑफ विजडम, और भी बहुत से पर्ल ऑफ विजडम हम डिस्कस इस 3 दिन के दरमियान करेंगे। बेनिफिट्स क्या है अल्केमी रेगुलर प्रैक्टिस करने से, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ अल्केमी, क्रिया योगा, हेल्प्स टू अलाइन योर एनर्जी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्सल पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो इस यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन पावर है, उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करने का, अलाइन करने का काम ये अल्केमी करती है। इट हेल्प टू ट्रांसफॉर्म ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इनटू द पॉजिटिव वंस। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो भी एक एनर्जी है, उसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो काम अल्केमी करती है।
इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ एट ऑल लेवल्स। आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है जब आप रेगुलर अल्केमी प्रैक्टिस करते हैं। टेक्स केयर ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि सिर्फ हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ ही नहीं, फिजिकल ही नहीं, मेंटल भी, इमोशनल भी और सोशल वेलबींग को भी टेक केयर करती है। हेल्प टू अचीव ऑल गोल्स एंड ड्रीम्स। आपके जीवन में जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपके ड्रीम्स है, उसको फुलफिल करने में अल्केमी आपकी हेल्प करती है। हेल्प्स टू गेन कॉन्फिडेंस एंड करेज। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, करेज नहीं है, तो वो भी लाने में अल्केमी आपकी मदद करती है। हेल्प टू गेन सक्सेस इन ऑल एंडिवर्स ऑफ लाइफ। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलने में अल्केमी आपकी मदद कर सकती है। हेल्प टू गेन अ ट्रू सेंस ऑफ लाइफ। जीवन का एक जो निचोड़ होता है, जो एसेंस होता है, उसको आप फील करना शुरू करेंगे जब आप अल्केमी को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। हेल्प टू अचीव फाइनेंशियल अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने में भी हेल्प करती है। हेल्प टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर लाइफ। अपने जीवन को पूरा अपने कंट्रोल में लेने में भी अल्केमी आपकी मदद करती है। हेल्प्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द स्पिरिचुअल। अगर मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, हेल्थ अच्छी है, पैसा अच्छा है, रिलेशनशिप कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो उस आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करके दे सकती है ये अल्केमी। एंड मेनी अदर नोटिसेबल बेनिफिट्स यू विल एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ। बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस आप करेंगे अपनी डेली लाइफ में जब आप इसको शुरू करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। कोई जानता है इनको? कितने लोग जानते हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर इनको देखा है आपने तो। यस, बहुत से लोग जानते हैं। महातारी। आप कहेंगे इनका फोटो यहाँ क्यों आ गया? इनका फोटो यहाँ पर क्यों आया मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैंने 40+ ड्रगलेस थेरेपी सीखी है, लेकिन वो जो भी सीखी है कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु के पास जाके सीखी। जैसे रेकी सीखी तो रेकी के गुरु है, हिप्नोसिस सीखा तो हिप्नोसिस के गुरु है, एनएलपी सीखा तो एनएलपी के गुरु है। तो कहीं ना कहीं से सीखी है ये चीजें मैंने। लेकिन अल्केमी एकमात्र ऐसी टेक्निक है जो मैंने कहीं से डायरेक्टली नहीं सीखी। ये एक तरह से मेरे पास आई है, और जब कोई ऐसी चीज हमारे पास आती है तो हम रियलाइज करते हैं कि कुछ तो ऐसा पावर है जो हमें गाइड कर रहा है, अंदर से गाइड कर रहा है। राइट? तो जब ये टेक्निक पूरी बन के रेडी हो गई, तब मैंने अपने अंदर ये सवाल किया कि हु इज दैट मास्टर इज गाइडिंग मी। क्योंकि हमारे फिजिकल मास्टर्स तो बहुत होते हैं, बहुत से सेलेस्टियल मास्टर्स भी होते हैं। राइट? तो जो सेलेस्टियल मास्टर होते हैं वो भी सही पात्र को देख के हमें गाइड करते हैं। तो जब मैंने अपने आप से ये सवाल किया, अंदर ये सवाल किया, ध्यान में बैठा कि हु इज दैट हु इज गाइडिंग मी, तब मुझे महावतार बाबा जी का चेहरा दिखाई दिया ध्यान में। आई डोंट नो इट्स रियल और माई इमेजिनेशन वॉट एवर, मैं ज्यादा इसके माथे पच्ची नहीं करता। मुझे लगता है कि महावतार बाबा जी ने मुझे गाइड किया और वो मुझे गाइड कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। ठीक, ये मेरा मानना है। कोई जरूरी नहीं कि आप उसको माने, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ही इज गाइडिंग मी। इसलिए मैं हमेशा जब अल्केमी सिखाता हूँ तो इनको सामने रखता हूँ। ठीक है, इसलिए इनका फोटो यहाँ पर है। चलिए, तो अल्केमी जैसे मैंने कहा 3 दिन का कोर्स है, और इसकी फीस मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसकी फीस है, $2760, $2760, ₹2760, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जैसा मैंने कहा। रिपीटेशन फ्री है। अगर आपने ऑलरेडी अल्केमी मेरी अटेंड कर रखी है तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको पे करना है 2760, ₹2760 पे करना है, और एक स्क्रीनशॉट भेज देना है। कहाँ पर पे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा नंबर है 9886922501। इस नंबर पे आप गूगल पे
फोन पे या पेटीएम करके स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो यू आर इन बस। एक या दो दिन में जो हमारा मेन अल्केमी का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, और उसी ग्रुप में आगे की जो भी डिटेलिंग है वो आपको भेजी जाएगी। लिंक है या दूसरा जो भी पीडीएफ वगैरह है, ऑडियोज है, वो सारे उस ग्रुप में आपको भेजे जाएंगे, और उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा एक या दो दिन के अंदर आपकी पेमेंट करने के बाद। तो आपको करना क्या है, 2760 पेमेंट थ्रू गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू करके, इस नंबर पे करके, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, 9886922501। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एवरीबडी कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर। और इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। ये मेरे दोनों नंबर है डायरेक्ट, और ये मेरा ईमेल आईडी है। ये हमारा वेबसाइट है buddhatva.com, और हमारा यूट्यूब पेज है बुद्धत्वा हिंदी। अगर बुद्धत्वा हिंदी आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे, तो हमारा हिंदी चैनल खुलेगा यूट्यूब पे। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत से वीडियोस, ये जो कंप्लीट वीडियो होते हैं वेबिनार के, वहाँ पर डाल देता हूँ मैं। फिर फेसबुक पे बुद्धत्वा नाम से हमारा पेज है, और इंस्टाग्राम पे भी बुद्धत्वा_, नाम से हमारा पेज है। तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कन्नड़ वाले हैं तो बुद्धत्वा कन्नड़ा अलग चैनल है। हिंदी वाले हैं तो बुद्धत्वा हिंदी चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसका और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फीस जो है 2760 है। ठीक है, तो जिसको भी अभी ये वर्कशॉप अटेंड करनी है, आपको सिर्फ पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे भेज देना है, और कुछ नहीं करना है। आ, आज रात को या कल मैं आपको वापस रिस्पॉन्ड करूंगा व्हाट्सएप में, और एक या दो दिन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और उस ग्रुप में आपके आगे की जानकारी मिलेगी। अभी आपको अगर इसके बारे में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नो, यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द चैट। पहले जो भी सवाल डाल दिए हैं वो ऊपर स्क्रॉल हो गए हैं। अगर अभी आपको कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। शास्त्र तो कहता है कि कर्म समाप्त नहीं किए जा सकते हैं, क्या यह संभव है? विनय जी, मैंने इसी की बात की थी। शुरू में मैंने यही कहा था कि शास्त्र ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं, लेकिन जब किसी गुरु का या गॉड का ग्रेस होता है, तो ये कर्मों को बर्न किया जा सकता है। जब हम इसको समझते हैं, तो कर्मा कैन बी बर्ट। एनी क्वेश्चंस? आपको चैट बॉक्स में भी पेमेंट का लिंक मिल गया है। प्रकाश जी, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं है। क्रेडिट कार्ड से थ्रू भी, जी पे थ्रू कर सकते हैं ना, गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं, मेरे ख्याल से चेक कर लीजिएगा। उसी नंबर पे करना है आपको, और कुछ नहीं। पूर्णिमा जी, पेमेंट डन, थैंक यू सो मच, योर इन। जिसने भी पेमेंट कर दिया, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मेरे नंबर पे, और आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं पेमेंट डन करके। जैसा मैंने कहा, प्रकाश जी, जी पे से भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्रेडिट कार्ड से। दूसरा लिंक नहीं है हमारे पास। जी पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, हो सके तो। 2 दिन का टाइम है आपके पास, अगर प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं इसे। जी, व्हाट्सएप पे भी आपको रात को या कल मिल जाएगा पेमेंट लिंक, या आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए आप मेरे नंबर पे, तो मैं लिंक भेज देता हूँ आपको। मेरे नंबर पे पेमेंट करना, आप कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जितना जल्दी हो करना है रेडमी जी पेमेंट, क्योंकि मेरा लिमिटेड सीट्स है, मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लेता हूँ। अभी भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे लिंक। हाँ, भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे लिंक भेज दीजिए। थैंक यू डिम्पल जी। हाँ प्रकाश जी, आप आरटीजीएस टुमारो कर दीजिए, कल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
रेकी और अल्केमी में क्या डिफरेंस है? देखिए वीरेंद्र जी, रेकी से आप खुद की हीलिंग और दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। अल्केमी इज ओनली फॉर यू, आपकी अपने लिए साधना है। यानी कि अल्केमी में आप अपने पूरे कर्मों को पूरी तरह से बदलते हैं। रेकी में हम क्या करते हैं, चक्रों को हील करते जाते हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। अल्केमी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अल्केमी इज अ ग्रेस ऑफ अ गुरु। ठीक है। इसमें एक ब्रीदिंग आती है जिसको हम डायरेक्टली सुषमा में करते हैं, यानी कि सुषमा के अंदर ब्रीदिंग होती है। थोड़े एडवांस लेवल के क्या कहते हैं, प्राणायाम इसमें होते हैं, जो कि बहुत हद तक हेल्प करते हैं हमारे कर्मों को बर्न करने में। ठीक है। जैसे एक स्टेप मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, जिसको हम फुल बॉडी ब्रीदिंग कहते हैं, वो सिखा देता हूँ आज आपको। इसको भी आप करेंगे तो आपको बहुत एनर्जी में डिफरेंस मालूम पड़ेगा। एंड विल डू इट नाउ। ठीक है, एक ही स्टेप है। जैसा मैंने कहा इसमें 8 स्टेप है। इसका एक स्टेप होता है जिसको हम फुल बॉडी ब्रीदिंग कहते हैं। वो मैं अभी आपको करवाऊंगा। आप करके देखिए आपको कैसा लगता है। ठीक है। नीरज जी, ये कितने दिन में करके नहीं, जस्ट जब से आप करना शुरू करें करते हैं उसी दिन से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन आपको रिजल्ट कितने दिनों में मिलता है ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपके कितने कर्मास जो डीप रूटेड हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन डेफिनेटली सेम डे से प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपके अंदर बदलाव आप महसूस करना शुरू कर देंगे। हाउ कैन आई बिलीव दैट आवर कर्मा शुड बी फिनिश्ड? देखिए सुशीला, क्या होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक होने लग गई तो इसका मतलब है कि आपके कर्म बंद हो रहे हैं। बस सिंपल है ना? जैसे मेरा हेडेक है, मैंने कुछ प्रैक्टिस किया, मैंने कोई गोली ली, हेडेक ठीक हो गया तो इसका मतलब एक गोली ने काम कर लिया। वैसे ही है ये भी। तो जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ओवरऑल लाइफ बदल जाती है। लाइफ को, जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही हमारा बदल जाता है। ठीक है जी। चलिए एक काम करते हैं, सवाल आपके बाद में लेते हैं। अभी एक काम करते हैं, एक एक जैसे मैंने कहा, एक अ, कितना टाइम रोज करना है? 21 मिनट, 21 मिनट्स की ये प्रैक्टिस है। प्लस 2-4 मिनट इधर उधर, 25 मिनट मान लीजिए आप। 25 मिनट की रेगुलर प्रैक्टिस आपकी है। तो इतना आपको रेगुलरली देना है। और एक और ऑडियो मिलता है जिसको आपको वीकली वंस प्रैक्टिस करना होता है। और जैसे मैंने कहा, फॉरगिवनेस है, ग्रेटिट्यूड है, इसको आप एवरी डे, डे टू डे लाइफ में आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। जैसे जहां जहां माफ करना है वहां माफ करना है, जहां पर आपको थैंक यू बोलना है वहां पर थैंक यू बोलना है। तो ये चीजें कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वो चीजें हम आपको सिखाएंगे, वैसे ही आपको करना है। ठीक है। हाँ, ये कब करना है, कब नहीं करना है, वो सारी चीजें वर्कशॉप में आपको सिखा दी जाएगी सरिता। ठीक है। तो जब आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें गाइड की जाएगी। नथिंग टू वरी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें अधूरे में छोड़ दिया जाएगा। आधे रास्ते में आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। हर चीज स्पून फीडिंग करके ही आपको छोड़ूंगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसके अलावा आपको ऑडियो भी दे दिया जाएगा। आपको 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड करके सीख के बस वो ऑडियो डाल के रेगुलर प्रैक्टिस करना है। हाँ, ऑडियो लाइफ टाइम आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। ऑडियो ऑडियो आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। जो रेगुलर प्रैक्टिस का ऑडियो है, 2 ऑडियोज होंगे। पीडीएफ जो नोट्स हम भेजेंगे वो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, प्रिंट आउट भी ले सकते हो। जो रिकॉर्डिंग होती है वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, उसकी आपको 3 महीने तक एक्सेस रहेगी, यानी 3 महीने तक वो हमारे गूगल ड्राइव पे रहता है। उस पर आप कभी भी देख सकते हो, आपको लिंक उसका भेज दिया जाएगा। यू कैन वॉच इट एनी टाइम विद इन 3 मंथ्स। और उसके बाद में जैसे ही वापस रिपीट होता है तो आप रिपीटेडली अटेंड कर सकते हैं, और उसके लिए आपके कोई चार्ज नहीं होंगे। ठीक है। तो एक स्टेप, जैसे मैंने कहा 8 स्टेप है इसमें, उसका एक स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ। एक ही स्टेप में आपको क्या फर्क महसूस होता है देखते हैं। तो कितने लोग रेडी है इसको प्रैक्टिकली करने के लिए? 5 मिनट में ये प्रोसेस हो जाएगा। जस्ट 5 मिनट्स। इफ यू आर रेडी, विल डू इट। कितने लोग रेडी है? जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स अगर रेडी है। जिसने भी पेमेंट कर दिया स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, एंड यू कैन ऑल्सो पुट पेमेंट डन करके चैट बॉक्स में, तो आई नो हियर ऑल्सो कि यस आपने कर दिया। यस। ठीक।
तो इसमें जैसे मैंने कहा 8 स्टेप है। यस पूर्णिमा, थैंक यू सो मच। उसमें से एक स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं फुल बॉडी ब्रीथिंग। ठीक है। फुल बॉडी ब्रीदिंग यानी कि पूरा शरीर ब्रीद इन करे और ब्रीद आउट करे। जितना हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा होती है उतने ही हमारे वाइब्रेशंस राइज होते हैं। ठीक है। लेकिन फिजिकल लेवल पे तो हम सांस नाक से ही लेते हैं। जैसा मैंने कहा, हम शरीर को यूज करते हैं, प्राणों को यूज करते हैं, मन को यूज करते हैं। ठीक है। तो शरीर को आराम से बिठाना है, सांस गहरी लेनी है, और गहरी सांस लेते हुए आपको क्या करना है, फील करना है कि आपका पूरा शरीर ब्रीद इन कर रहा है और शरीर ब्रीद आउट कर रहा है। बस इतना ही करना है आपको। मन में ये भाव लाना है। सांस नाक से ही लेंगे, मन में ये भाव रखेंगे कि आपका पूरा शरीर सांस को अंदर खींच रहा है और पूरा शरीर सांस को बाहर छोड़ रहा है। ऐसा फील करते हुए करना है। ठीक है। 1 2 या 3 मिनट हम करेंगे इसको। अभी कैसा लग रहा है देखिए, और थोड़ी देर के बाद करने के बाद आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। राइट। तो शुरू करते हैं। आराम से बैठिए। जस्ट 2 3 मिनट का प्रोसेस है। आराम से बैठिए। पहले शुरू करने से पहले थोड़ा बॉडी माइंड को रिलैक्स कर लेते हैं। हाथों को खुला रखना आपने। हथेलियां खुली रखिएगा, हाथ ऊपर की ओर, और हथेलियों को अपनी जांघों पर रख लीजिए। कीप योर पाम्स ऑन योर थाइस। आंखें बंद कर लीजिए, कमर और गर्दन को सीधा रखिए, और एक तो गहरी सांस लीजिए। पहले बॉडी माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। बॉडी माइंड को रिलैक्स करते हुए एक बार बाबा जी को याद कीजिए, महातार बाबा जी को याद कीजिए, जो फोटो मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा भी है तो जस्ट बाबा जी को याद कीजिए। थोड़ा सा सिर को नीचे झुकाइए, जैसे कि वो सामने खड़े हैं और आप उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। जस्ट फील करें कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। दैट्स इट। आंखें बंद रखें, आंखें नहीं खोलें। अब आप गहरी सांस लेते हुए मन में फील करें, मन में भाव करें कि आपका पूरा शरीर सांस को अंदर खींच रहा है, और जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो फील करें कि आपका पूरा शरीर सांस को बाहर छोड़ रहा है। एंड जस्ट कंटिन्यू दिस। आंखें बंद रखिए, मन में भाव कीजिए जैसे ही आप सांस को अंदर खींच रहे हैं, फील कीजिए कि आपका पूरा बॉडी, पूरी बॉडी इज ब्रीदिंग इन। और जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो फील कीजिए आपका पूरा शरीर ब्रीद आउट कर रहा है। मन में ये भाव कंटिन्यूस रखें कि आपका पूरा शरीर, शरीर का एक एक रोम आपका सांस को अंदर ले रहा है, और एक एक रोम से सांस बाहर जा रही है। यानी कि आपका पूरा शरीर ही नाक बन गया है। इस भाव के साथ सांस को अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए, और गहरी सांस लेते रहिए। धीरे धीरे पूरी सांस को अंदर ले रहे हैं, पूरे बॉडी में सांस भर रही है, और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, और पूरे शरीर से सांस बाहर जा रही है। जस्ट कंटिन्यू दिस। थोड़ी देर और इसको कंटिन्यू करें। गहरी सांस लेते रहें और मन में भाव करते रहें कि आपका पूरा शरीर सांस को अंदर ले रहा है, सांस को बाहर छोड़ रहा है। कंटिन्यू दिस। पूरा शरीर सांस को अंदर ले रहा है, पूरा शरीर सांस को बाहर छोड़ रहा है। Each and every cell of your body is breathing in and breathing out. Continue this for a few more minutes. 1 minute more or 2 minutes more. 1 या 2 मिनट और कंटिन्यू कीजिए इसको। पूरी सांस को अंदर लीजिए और फील कीजिए कि पूरा शरीर सांस को अंदर ले रहा है, और जैसे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा भर गई है। जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो पूरे शरीर से सांस बाहर जा रही है। द मोर यू डू लाइक दिस, द मोर प्राण एनर्जी गेट्स फिल्ड इन योर बॉडी। ज्यादा से ज्यादा प्राण एनर्जी आपकी बॉडी में बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे आपकी बॉडी में प्राण ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे ही आपकी लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी
ज्यादा होती जाती है आपके शरीर में। ब्रीद इन एंड फील योर होल बॉडी इज ब्रीदिंग इन। ब्रीद आउट एंड फील योर होल बॉडी इज ब्रीदिंग आउट। सांस को अंदर खींचे और पूरा शरीर आपकी सांस ले रहा फील करें। सांस को बाहर छोड़े और आपका पूरा शरीर सांस को बाहर छोड़ता हुआ फील करें। मन के इन भावों को बदलने न दें। बस मन में भाव कंटिन्यूस करते रहें कि पूरा शरीर सांस को अंदर खींच रहा है, पूरा शरीर सांस को बाहर छोड़ रहा है। द होल बॉडी इज ब्रीदिंग इन एंड द होल बॉडी इज ब्रीदिंग आउट। कुछ सेकंड्स और कंटिन्यू कीजिए। लास्ट 30 seconds कंटिन्यू दिस। Full body is breathing in and breathing out. Breathing in and breathing out. Full body is breathing in and breathing out. All right. Slowly you can stop now. Stop करें। रिलैक्स करें। दोनों हाथों को जोड़ लें। हथेली को रब कीजिए। अपनी हथेली को अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे आंखों को मल के चेहरे को स्पर्श करते हुए feeling fresh, happy, healthy, active, energetic. Slowly open your eyes, looking at your palms. Great. Welcome back. अब जस्ट मुझे बताइए कि पहले में और अभी आप फील कीजिए और कैसा लग रहा है मुझे बताइए। एनर्जी में कोई बदलाव लग रहा है आपको? आप लाइट हुए, हल्के हुए, ऐसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स। ब्रीद इन थ्रू माउथ नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू माउथ नहीं शारदा, नोज से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना था, ठीक है? यस, फीलिंग लाइट। कितने लोगों को लाइट फील हो रहा है वो बताइए मुझे। हार्डली हमने 1 या 2 मिनट किया है। रिलैक्स तो फील हो रहा है लेकिन लाइट फील हो रहा है क्या? मतलब हल्का फील हो रहा है क्या? कुछ लाइट फील हो रहा है? यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। अर्लियर स्लीपी, नाउ फ्रेश, calmness, ओके, लाइट, यस। यस, तो हार्डली हमने 2 मिनट भी नहीं किया, अंदर से कुछ बाहर कम हो गया। यस, वंडरफुल। वाइब्रेशन भी फील हुआ, वंडरफुल। यस। महावतार बाबा जी का फोटो वापस से दिखाना है। गूगल पे टाइप करो महावतार बाबा जी, बहुत से फोटो आ जाएंगे। Yes. तो ये हमने सिर्फ एक स्टेप किया। जैसा मैंने कहा अल्केमी के 8 स्टेप है, उसमें से सिर्फ एक स्टेप किया है। अब एक स्टेप में ही 2 मिनट में ही अगर आपको लाइट फील हो रहा है तो जस्ट इमेजिन कि जब 8 स्टेप करेंगे, इसके अलग अलग स्टेप है और आठों के अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है? और इससे भी, ये तो एक सिंपल टेक्निक है, इससे भी एडवांस लेवल के स्टेप है इसमें, जो कि इसी तरह से करने, इसी तरह से है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे जैसे आप इस अल्कीमी को रेगुलरली अपने लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। जैसा मैंने कहा, आपको लाइफ का देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, राइट? तो अभी अगर आप कन्विंस हो गए हैं, जो थोड़ी देर पहले कन्विंस नहीं थे, अगर आपको लगता है कि ये 3 दिन की वर्कशॉप आपको करनी चाहिए तो जरूर आप इसके लिए एनरोल करिए और जस्ट कम इन दिस वर्कशॉप, ठीक है? अभी आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉरगिव करके क्या हम सच में किसी को मन से माफ करते हैं क्या? जी अलका, हम इसको पहले तो समझेंगे कि फॉरगिवनेस का मतलब क्या है, कैसे फॉरगिव करना है। क्या उनको वाकई में मन से पूरा माफ कर सकते हैं? जब हम उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझेंगे ना, तब हमें ये समझ में आता है। ऐसे ही अगर किसी ने हमें हर्ट किया है और हम कहें कि उसको माफ कर दो, तो इतना आसान नहीं होता है। आई एग्री। लेकिन उसका एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जब उस चीज को हम समझ जाते हैं
फिर फॉरगिवनेस क्या होता है उसको हम समझते हैं, तो फिर हम कर सकते हैं उस चीज को। और कुछ चीजें रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी होती है ऑफकोर्स। सर वी कैन हील अदर्स, नहीं सुषमा, इससे आप दूसरों को हील नहीं कर सकते। अल्केमी इज ओनली फॉर यू। आप ये किसी और को सिखा भी नहीं सकते हैं। इट इज ओनली फॉर यू। क्योंकि इसमें एक इनिशिएशन होता है जो कि बहुत जरूरी है। वो इनिशिएशन होने के बाद जब आप इस अल्कीमी को प्रैक्टिस करेंगे, तभी अल्कीमी आपके काम करेगी। तो आपको ये किसी और को सिखाना भी नहीं है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि घर में एक सीख जाते हैं दूसरों को सिखा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर घर से दो लोग भी सीख रहे हैं तो दोनों को ही पेमेंट करके ही सीखना है, क्योंकि दिस इज जस्ट वन टाइम गुरु दक्षिणा है ये। एक बार आपको देना है, बार बार नहीं देना है। ठीक है। इसमें इनिशिएशन होता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ अपने लिए इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू सुशीला जी, थैंक यू। अस्थमा प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा ब्रीद इन आउट करने में थोड़ा कम होता है, दैट्स फाइन। कोई दिक्कत नहीं है सरिता, आप कर सकते हैं। अस्थमा प्रॉब्लम है तो भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं वो हम आपको वर्कशॉप में बताएंगे, कौन से आपको नहीं करने हैं, कैसे करने हैं। दैट विल बी गाइडेड इन द वर्कशॉप, नथिंग टू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल लिंक, डिम्पल जी हमारे लिंक भेज देंगे एक बार। सोशल मीडिया की लिंक चैट बॉक्स में भेज दीजिए। सोशल मीडिया की लिंक भी आपको चैट बॉक्स में मिल जाएंगे। हाँ, सर दूसरों को भी ग्रुप में ज्वाइन कर भेज सकते दो। हैं। हाँ मैडम। ग्रुप में भेज दो सोशल मीडिया का हाँ, लिंक। ग्रुप में भी भेज दीजिए, और यहाँ पर भी अगर पॉसिबल है तो यहाँ पर भेज दीजिए, और ग्रुप में भेज दीजिए। सर जब वाइब्रेशन लो है तो कुछ नहीं कर पाते, तो क्या उसमें हेल्प करेंगे? हाँ जी, बस ये प्रैक्टिस करेंगे तो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली लो हाई हो जाएगा जी। थोड़ी तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, मुझे करना ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं इसी का, है ना। तो करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। एक हल्की सी इच्छा शक्ति की मुझे करना है, उतना काफी है। ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैठ के करना है, कोई इसमें भागा दौड़ी नहीं करनी है, कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है। आराम से कर सकते हैं। ठीक है? तो जिसको भी अभी रजिस्टर करना है रजिस्टर कर लें फटाफट से, और कोई सवाल आप पे है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं, हैंड राइज, अपने वीडियो को ऑन करना होगा, और हैंड वेव करेंगे तो हम आपको अनम्यूट भी कर देंगे, तो आप बोल सकते हैं। किसी को अगर टाइप नहीं कर पा रहे हैं, पूछना है, तो या तो स्टार्ट योर वीडियो एंड वेव योर हैंड। किसी को पूछना है? संगीता, यू वांट आस्क समथिंग? एक सेकेंड, आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ संगीता, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। ये आपने जो अल्कनी के बारे में बताया, तो अल्कनी और हीलिंग के एक ही चीज है? क्योंकि जितने स्टेप आपने इसमें बताए, ऑलमोस्ट वही सारे स्टेप उसमें भी होते हैं। फॉरगिवनेस, एटीट्यूड, रीडिंग, मतलब 80% तो सेम ही है, क्योंकि मैं नहीं खुद नहीं हीलर नहीं, हूँ। आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए, हाँ, हीलिंग मुझे अलग ऐसा होती लगा, है। इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं नहीं, चीजें तो वही होंगी ना, क्योंकि देखिए हम्म। इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि माइंड साइंस, हीलिंग साइंस और योगिक साइंस, ये तीनों मिक्सअप हम्म। करके ये टेक्निक बनाई गई है। ठीक दो दोनों में है। डिफरेंस क्या है सर? मतलब, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? क्योंकि मुझे एक जैसा लग रहा नहीं, अगर आपको एक जैसा लग रहा है तो आप एक जैसा मान के चलिए, दिक्कत क्या है। है ना। प्रॉब्लम कुछ नहीं है उसमें। ठीक है। हम्म। लेकिन हीलिंग अलग चीज होती है, अल्केमी अलग चीज। अल्केमी एक तरह की साधना है, इसमें जैसे मैंने कहा कि एडवांस लेवल की क्रियाएं आती अच्छा। हैं, जो कि हीलिंग में अच्छा, नहीं आती है ना? तो क्योंकि हीलिंग में मेरा क्या जैसे मैंने बीच कहा कि, में, जैसे नहीं, मैं हीलिंग पूरा हम सुषुम्ना स्टार्टिंग से नाड़ी के अपना बारे सुन में। रही थी। जी। हाँ, तो बीच में मेरा हीलिंग आधा में घंटा थोड़ा नेट डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं आपका नहीं लेक्चर सुन पाई पूरा। स्टार्टिंग तो कोई मैंने बात सुना नहीं। था काफी। तो आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, यूट्यूब पे डाल देंगे ये अच्छा, तो यूट्यूब पे ठीक आप है। देख सकते हैं वापस। ठीक है, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। लेकिन हीलिंग और इसमें बहुत डिफरेंस है। हीलिंग जैसा मैंने कहा कि हमें ज्यादातर लोगों को सुषुम्ना नाड़ी पता है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी कुछ नाड़ी है, उसके बारे में पता ही नहीं हाँ, होता नहीं पता। है ना। तो ये जो चित्रनी नाड़ी है, फिर उस चित्रनी नाड़ी में हम कैसे ब्रीदिंग करते हैं, तो थोड़ी एडवांस अच्छा। लेवल की होती है। और दूसरा क्या होता है, इसमें जो इनिशिएशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो ओके। इनिशिएशन होने के बाद यू आर कनेक्टेड विद द हायर एनर्जीज, तब वो काम करती है और तब हम अपने कर्मों को बर्न कर सकते हैं। नहीं तो कर्मों को भोग के तो हर कोई आगे बढ़ ही रहा है। हाँ सर, राइट राइट। थैंक यू तो आप सर। जैसे और कोई सवाल किसी का है? एनीबडी एल्स? आपको सोशल मीडिया के लिंक भी चैट बॉक्स में भेज दिए गए हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग भी एक प्रकाश ऐसा है कि कुंडलिनी के बारे में बहुत से मिथ्स हैं। कुंडलिनी है, चक्र है, ये सारी चीजें मेरी चक्र साधना की एक 7 दिन की क्लास होती है, उसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुंडलिनी क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं, चक्रास कैसे होते हैं, फिर चक्र साधना क्या होती है, ये सारी चीजें हम चक्र साधना मेरी जो 7 दिन की क्लास होती है उसमें इन डिटेल डिस्कस करते हैं। इसके बारे में बहुत से भ्रांतियां हैं। ठीक है, तो उन भ्रांतियों को सब दूर करते हैं उस क्लास में। उस सोशल मीडिया का लिंक भी यहाँ पर ग्रुप में मिल गया है। और कोई सवाल है? कोई एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग, कैन जस्ट स्टार्ट योर वीडियो इन व्यू है। आपको वीडियो स्टार्ट करना पड़ेगा और हैंड व्यू करना पड़ेगा, नहीं तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। यस, पूर्णिमा जी। जी। सर एक क्वेरी थी कि जी बताइए। मैं ऑलरेडी क्रिया योग प्रैक्टिस करती हूँ, हम्म। बाबा जी का ही है। जी पता सो है। आई जस्ट वांटेड टू नो, इज दिस सिमिलर और समथिंग डिफरेंट? नहीं, सिमिलर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसे एडवांस्ड है। ओके उससे एडवांस लेवल का है। तो उस ओके उसमें ओके जो है, ओके। आप जो सुषुम्ना ब्रीदिंग आप करते हैं ना, हाँ जी सर। इसमें उसके उसके साथ और कुछ स्टेप्स है उसके। वो एक वो ओके इम्पोर्टेंट वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें। यस, उसी का ओके, एडवांस स्टेप है। ठीक है थैंक सर। यू। या थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई? यस, आपका नाम नहीं दिख रहा, रेडमी दिख रहा है। नाम से जुड़िए जी, बताइए रेडमी जी। हाँ, अनम्यूट हो गए आप? यस, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को वहां से। हाँ, अब बोलिए। सर एक पूछना था। जी। जब भी हम ध्यान लगाने बैठ जाते हैं तो जी। बहुत बार, मतलब मेरा खुद का है कि मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाती हूँ। हम्म। मुझे बहुत सारी इतनी आवाजें आने लगती है, अचानक से ऐसे लगता है कि बहुत शोर है और बहुत सारे ऐसे पुराने पुराने ख्याल आ जाते हैं, और तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ पूरे। तो तब क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन, है ना। मेडिटेशन का हाँ मतलब कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो इसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली एक लास्ट फुल मून मेडिटेशन करवाया था, तब इसके बारे में बोला था। तो इसका पूरा हाँ, वीडियो यूट्यूब पे है, आप उस वीडियो अच्छा को जरूर देखना। उसमें मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है कि मेडिटेशन क्या होता है, क्या मेडिटेशन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा मेडिटेशन कैसे करना है, और फिर उसमें मेडिटेट गाइडेड मेडिटेशन भी करवाया हुआ है। तो उस वीडियो को आप क्योंकि देखेंगे तो मैं आपको पूरा आंसर मिल हर जाएगा। रोज सवेरे कोशिश करती रहती हूँ रोज, लेकिन फिर भी वो हो नहीं पा रहा है। नहीं तो नहीं, ये पता सिर्फ नहीं आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत से लोगों क्या। की हाँ प्रॉब्लम है। क्योंकि हम हाँ मेडिटेशन को ठीक से समझते ही नहीं है। मेडिटेशन का मतलब हाँ ही हम कंसंट्रेशन समझ लेते हैं, और हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जो कभी होता ही नहीं है। तो वहां पर हमें क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत नहीं बार करना है ऐसे हो एक्चुअली। जाता है कि हमें सवेरे फोकस उठ नहीं करना, कर डी फोकस होना है वहां पर। वो ओम चार्ट भी अगर कान में डाल के भी बैठे तो ऐसे लगता है बाप रे, ये कितनी, मतलब कितना लॉन्ग हो जाएगा ये, नहीं, ऐसे वही लग तो। रहा है 5 मिनट भी होगा तो कंसंट्रेट ही नहीं होता। तो उसके लिए पहले क्या करना चाहिए? नहीं, उसके लिए राइट। पहले थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। ठीक है, कुछ अच्छा योग आसनास कीजिए। उसके बाद में थोड़ा अच्छा प्राणायाम कीजिए, उसके बाद में ध्यान कीजिए तो ध्यान लगेगा। और ध्यान को अच्छा पहले समझिए कि ध्यान क्या है। फोकस करने अच्छा की, माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। माइंड को कंट्रोल करने की जिसने भी कोशिश की वो कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छा माइंड को जीतना है, कंट्रोल नहीं करना है। तो हम कंट्रोल करने अच्छा की कोशिश करते हैं तो हारते हैं, यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा अच्छा यूट्यूब पे अच्छा। वो वीडियो है, वो आप पूरा जरूर देखना, तो आपको जरूर सर, कुछ आइडिया जरूर मिल जाएगा। जरूर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। अब इसमें अल्केमी में आइए, हेल्प करेगी आप। अल्केमी एक गाइडेड मेडिटेशन है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसमें आपको ऑडियो भी दे दिया जाएगा, ऑडियो डाल के आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ठीक है,
चलिए, तो जिसने भी रजिस्टर कर लिया है एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको आज रात को या कल मैं आपको रेस्पॉन्ड करूंगा व्हाट्सएप पे ही। जिसने भी पेमेंट किया है व्हाट्सएप पे सॉरी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और जिसने भी अभी पेमेंट नहीं किया और पेमेंट करना चाहते हैं जल्द से जल्द कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। और ज़्यादा लोगों को भी हम नहीं लेते हैं, तो लिमिटेड सीट्स हमारी होती हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए एंड यूल बी। मंडे से हम लोग कोर्स शुरू कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। एक बार और कह देता हूँ, ये जो पैसा आप मुझे देंगे 2760 रुपये, आई एम श्योर 3 दिन के बाद आपको लगेगा कि आपने बहुत कम पैसा दिया है। और कम से कम आपको इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको निराशा नहीं होगी, आपको दुख नहीं होगा कि यार पैसे पानी में चले गए। दिस इज फॉर श्योर 100%। ठीक है, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। इसके बियॉन्ड आपको सोचना है, अगर आपको करना है तो आ सकते हैं, नहीं करना है तो जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप है उस ग्रुप में बने रहिए। जो भी मेरे आगे की अपकमिंग क्लासेस वगैरह होगी उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। जिस भी क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें जरूर ज्वाइन करें। फ्री जो बेसिक वेबिनार होते हैं वो सब फ्री ही होते हैं। रेकी का भी फ्री करते हैं, माइंड पावर का भी फ्री करते हैं, और वहाँ पर भी बहुत से सिंपल टेक्निक हम सिखाते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा फुल मून मेडिटेशन, हम फ्री फुल मून मेडिटेशन करते हैं जो जनरली इंग्लिश में होता है, लेकिन इस बार से हो सकता है हिंदी और कन्नड़ में हम अलग अलग करेंगे। तो वो भी होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिए। वहाँ पर कोई भी स्पैम मैसेज नहीं आते हैं, सिर्फ हमारे क्लासेस से रिलेटेड मैसेज जो भी होते हैं वो सारे मैसेजेस आपको उस ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस इवनिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी क्लास में आ रहे हैं मंडे से हम एक अद्भुत यात्रा करेंगे 3 दिन की। जो भी क्लास में नहीं आ रहे हैं ऐसे ही अगली किसी क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।